अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी दोस्त समीना, खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ इंटरटेनमेंट पे देखते हैं। ये खूबसूरत प्रोग्राम है, इसमें आप लोग भी शामिल होते हैं हमारे साथ। इस तरह शामिल होते हैं कि आप हमें कॉल करते हैं और हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं। 6474840018 पर आप हमें कॉल कीजिए और हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। और ये प्रोग्राम हम हमेशा बोलते हैं आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, और आप ही लोगों की वजह से हम ये प्रोग्राम करते हैं कि आप लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। आपके दिल में जो होता है तो आप आके इस चैनल पे बोल देते हैं, और आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक हम पहुंचाते हैं इस चैनल के ज़रिए। हमारे साथ अर्चना भी आज मौजूद है, इनको भी हम वेलकम करते हैं प्रोग्राम के अंदर। जैसे कि आपको पता था कि ये प्रोग्राम जो हमने कल किया था, तो हमने हमारा टॉपिक ये था कि ये मर्द ज़्यादा चुगलियाँ करते हैं या औरतें ज़्यादा चुगलियाँ करती हैं। तो इस पे लोगों ने बहुत सारी कॉलें हमारे पास आ रही थी। प्रोग्राम का टाइम बहुत कम था कल, तो जिसकी वजह से हम सारी कॉलें नहीं ले सके थे, मगर हमने कल कह के गए थे कि कल भी इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलें आज अर्चना से ही पूछते हैं कि इनकी क्या ओपिनियन है, इनकी क्या राय है। कल बहुत सारे लोगों की कॉल आई, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने राय हमारे साथ शामिल की, अपने अपने ओपिनियन दिए। सबके अलग अलग ओपिनियन थे। किसी ने कहा कि जी मर्दों का ज़्यादा हाथ होता है, और किसी ने कहा कि औरतें ही इसमें ज़्यादातर पार्टिसिपेट करती हैं। मगर मेरा अपना ओपिनियन था कि पहले तो सिर्फ औरतों का ही नाम बदनाम था। औरतें बहुत ज़्यादा करती हैं, ग्रुप बन जाते हैं, तो ग्रुपों में जाके ज़्यादातर पार्टी से निकल कर जब आती हैं तो एक दोस्त को फ़ोन करेंगी, और फिर वो दूसरी दोस्त की जिसके घर गई हैं, एक्चुअली जिसके घर जाती हैं उसी के बारे में उसके मुंह पे तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी होती है कि यार बड़ा मज़ा आया, तुमने बड़ी अच्छी पार्टी अरेंज की और बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। मगर जैसे ही उनके घर से बाहर निकली तो एक को फ़ोन किया, फ़ोन करके सारी बुराइयाँ लेके बैठ गई और फ़ौरन खोलना शुरू कर दिया कि ये चीज़ यूँ, ये चीज़ यूँ। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या कहते हैं, मेरा अपना ओपिनियन था, मेरी अपनी राय थी। तो कॉलर ने कहा कि जी मर्द बहुत ज़्यादा इसमें होते हैं। पहले तो सिर्फ औरतों का ये काम था, मर्द फालतू घर में बैठे हुए हैं और कोई काम नहीं है मर्दों को, तो वो मर्द ऐसे ही करते हैं कि भाई फला को फ़ोन किया कि उसकी बेटी ऐसी तो उसकी बीवी ऐसी। तो ये कॉलर की अपनी राय थी, हर कॉलर की अपनी अपनी राय थी। चलें अर्चना से पूछते हैं इनकी क्या राय है, ये क्या बोलेंगी कल के इस टॉपिक के बारे में। जी, मुझे भी लगता है कि मर्द ज़्यादा चुगली करने लगे हैं अब आजकल औरतों से, और काफ़ी सुनने को भी आया और देखने को भी आए हैं कि जैसी वो किसी को कहीं पे देखते हैं तो कोई ना कोई अपने नोन में या सब लोगों को बता देते हैं कि देखिए जी ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। पहले लेडीज़ का था, पर मुझे लगता है कि अब मर्द ज़्यादा एडवांस हो गया है इन चीज़ों में। यानी कि आपकी भी यही राय है, जिस तरह बहुत सारे कॉलर की राय थी कि मर्द ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करने लगे, तो आपकी अपनी राय भी यही है कि मर्द ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लगे इस चीज़ की। पर मुझे ऐसा लगता है कि मर्दों को तो है ही है जो भी कुछ करते कराते, पर औरतों को भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ये टॉपिक भी चल रहा था, और एक टॉपिक और एक लेडीज़ थी जिन्होंने मैंशन किया था कि आप देखें कि मर्द जो है ना, घर जैसे जिसको बसाना होता है कि वो औरत बहुत कोशिश करती है कि घर को लेके चले और घर बसा के रहे, पर मर्द किसी तरह भी कोशिश करता है तोड़ने में। सबसे ज़्यादा घर तोड़ने में हमारे नज़दीक तो हमने एक सवाल किया था कि औरत का हाथ होता है या मर्द का, तो कल लेडीज ने इस बात पे भी कहा कि घर तोड़ने भी, चुगलियों में तो है ही मर्द आगे, और कहते हैं गीबतों में भी मर्द सबसे आगे, कुछ लेडीज का राय थी। तो एक लेडीज ने यही बात मेंशन की कि मर्द ही सबसे आगे होते हैं, इस चीज में भी मर्द आगे हैं, घर तोड़ने में भी मर्दों का हाथ है। तो अगर आप भी अपनी राय हमारे साथ शामिल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 6474840018 पर हमें कॉल करके हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जिस तरह अभी एक कॉलर हमारे पास आए तो उन्होंने सिर्फ ये चेक किया कि हम लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कल भी काफ़ी कॉल आई हमारे पास इसी तरह की कि सिर्फ ये चेक करने के लिए कि मैं लाइव हमारा प्रोग्राम चल रहा है या हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जबकि हमेशा हर प्रोग्राम में हम बैठ के आपको बताते हैं कि अगर रिकॉर्डिंग होती है तो हमारा लिखा हुआ होता है कि ये शो रिकॉर्डिंग है, और जो हमारा लाइव होता है तो उसमें लिखा होता है कि हम लाइव बैठे हुए हैं। जी आपकी क्या राय है इस बारे में, क्या बताएंगी आप, क्या कहना चाहेंगी? जी मैं तो ये कहना चाहूँगी आजकल कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। जैसे कि लेडीज़ को होता है कि अच्छा आदमी लोग ये करें, हम क्यों नहीं कर सकते, तो जेंट्स का भी हो गया है कि ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों पीछे। यानी कि आप ये कहेंगे कि जेंट्स का भी ये हो गया है कि चुगली करने में कि अगर लेडीज बहुत ज्यादा चुगलियां कर रही है, बुराइयां कर रही है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो हम भी चाहते हैं कि उनसे वो क्राउन छीन लिया जाए, वो खुद पहनना चाहते हैं वो ताज कि भाई हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी करेंगे। तो इसलिए जमाना भी चेंज हुआ है और बातें भी अब चेंज हो गई हैं कि लेडीज तो पहले होता ही था कि घर में लेडीज बहुत करती थी,
पर अब मर्द जो कहेंगे पूरा कंपटीशन दे रहे हैं, कोई पीछे नहीं है, वो कोई पीछे नहीं है, पूरा पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके साथ जेंट्स और लेडीज के साथ मिलकर। तो आप देखिएगा, कहते हैं कहाँ तक ये कहानी चलती है। वैसे तो मैंने तो यही देखा है कि अभी तक मेरी अपनी राय तो मेरे से तो जेंट्स में इतना मुझे वास्ता नहीं पड़ा, पर हमारे कॉलर ने हमें बताया आके कि आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, फला बहन सही बोल रही है, फला आदमी ये सही कह रहा है कि यकीन करें कि जेंट्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। मगर मेरे नज़दीक से तो ज़्यादातर लेडीज़ ही मेरे साथ गुजरी है कि लेडीज़ में ही सुनने में आती हैं, दोस्तें आपस में बातें कर रही होती हैं, ग्रुप बने होते हैं। दोस्तों का तो यहाँ पे खैर कोई मेयार ही नज़र नहीं आता दोस्ती का। दोस्ती को आप कहाँ देखते हैं, कहाँ खड़ा हुआ देखते हैं। मगर है बुराइयों में सबसे आगे मुझे तो लगता है कि लेडीज़ बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, किसी को भी माफ़ नहीं करती, मुँह पे कुछ और पीछे कुछ। ये चीजें मेरी नजर से तो बहुत ज्यादा गुजरी हैं ग्रुपों के अंदर। एक्चुअली जेंट्स की भी बातें आपके सामने आई होंगी, पर आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, आप ना ज्यादा फोकस लेडीज पे कर रहे थे। जी हाँ, आप देखें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बोल रहे हैं? लाइव हैं समीना आप? जी मैं लाइव ही हूँ। आप कौन बोल रही हैं? समीना मैं अजरा बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही थी मर्द की चुगली और औरत की चुगलियों के बारे में जो आप टॉपिक चला रही हो, उसके मुताबिक मुझे भी कुछ कहना था। तो आपको कुछ किया, बल्कि आप ज्यादा कहिए, आपको जो कहना है कहिए। कल तो बहुत धमाकेदार ये टॉपिक था, कल लोगों ने इस टॉपिक को बहुत पसंद किया, बहुत पार्टिसिपेट कर रहे थे, पर टाइम मेरे पास बहुत कम था तो मैं छोड़ के गई थी कि कल इसी टॉपिक पे बात करूंगी। तो इसीलिए आज भी इसी टॉपिक को लेके बैठी हूँ आप लोग के साथ। मैं तो ये कहूंगी कि जो औरतें आकर अपने मर्दों के साथ, अपने शौहरों के साथ, सब भाइयों के सामने बैठ के बुराइयां करती हैं, औरतों की चुगलियां करती हैं, वो उन आदमियों को ज्यादा आदत हो जाती है सुनने की और बोलने की। तो ये चीज औरतों को नहीं करनी चाहिए, मर्दों के सामने बैठ के बुराइयां दूसरों की। तो फिर मर्द भी उनके नहीं करेंगे। मेरा तो ये ख्याल है कि मर्दों में इतना नहीं होता जितना औरतों में होता है, और बाज़ औरतें हर चीज अपने मर्दों से शेयर करती हैं और फिर इस वजह से वो उसके साथ शरीक हो जाते हैं मर्द उनके साथ। तो हम तो कोशिश यही करते हैं कि अपनी लेडीजों, मगर आप आपकी यही चले, आपने ये बात की कि है ना औरतें ज्यादा है ना मर्दों के साथ बैठ के शेयर करती हैं, तो इसलिए मर्दों को आदत पड़ जाती है। ये तुमको नहीं करना चाहिए। नहीं, अगर मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहती हूँ, आप मुझे ये बताइए कि बहुत सारे ग्रुपों में मैंने देखा है, यहाँ पे तो आपको पता है बहुत सारे ग्रुप बने, कभी किटी पार्टी हो रही है, कभी कौन सी पार्टी हो रही है, कुछ ना कुछ एक ना एक घर में पार्टी हो रही है या हॉल में अरेंज कर रहे हैं। पर जो बंदा अरेंज करता है वही सारे ग्रुप के लोग उस बंदे की, उसके मुंह पे तो बहुत तारीफ कर रहे होते हैं, मगर बाहर घर जाके एक दूसरी दोस्त को फोन करेंगे और बताएंगे कि यार उसने ड्रेस कैसा पहना था, उसने मेकअप कैसा किया था, उसके घर में ये चीज सही नहीं थी। तो आप बताइए कि हाँ बोलो, ये बताइए कि आप इन सब चीजों में आप क्या कहेंगी, क्या पार्टिसिपेट करना चाहेंगी, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि औरतें बहुत बुराई करती हैं, और यकीन करें कभी कभी तो बात जगह फोन करने से पहले औरतें ये सोचती हैं कि इसको फोन नहीं करो, ये बड़ा खुश टॉपिक पे बात करती है, ये तो कोई टॉपिक कोई बुराई नहीं करती किसी से, ये औरत में तो मजा नहीं है बात करने का, उस औरत को फोन करो, वो बड़ी चटपटी बातें करती है। तो जो बुराइयां करती हैं तो औरतें सुनना भी चाहती हैं और वो बहुत इंजॉय करती है इस चीज को। ये बात आपकी सही है, मैं मानती हूँ कि औरतें बहुत बुराइयां करती हैं। और आप ये देखिए कि कितने ज्यादा यहाँ पे दर्स होते हैं, कितनी ज्यादा इस्लामिक क्लासेस होती हैं, उनमें जाने के बाद भी ये सारे काम हो रहे हैं। जो हकीकत में आपने भी देखा होगा, ये सारे दर्सों में बैठेंगे तो बड़े वहाँ पे दर्स बैठ के बड़े आसाम से सुनेंगी कि आप जी बड़ा गुनाह है, इससे बचना चाहिए, मिलके रहना चाहिए सबके साथ, मगर वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। एक सेकंड भी नहीं लगता है एक दूसरे की बुराइयां करने में, ये करने में। और अभी तो आपने ये कहा ना कि मर्द औरतों से सीख जाते हैं, जब औरतें आके अपने हस्बैंड से शेयर करेंगी। करूंगी समीना जी, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो शादीशुदा भी नहीं है, हाँ। फिर भी वो बंदे मतलब किसी ना किसी के सामने बुराइयां करते हैं। तो ये मेरे को इतना रीजन नहीं लगता। वो जो शादीशुदा नहीं होते ना, वो उनकी माँ बहनें सब लोग, बात घरों के माहौल होते हैं कि वो ये नहीं देखती कि मर्द हैं घर में, भाई बाप सब है, वो सबके सामने हर बात कह रही होती हैं। हाँ, ये भी बात आपकी सही कह रही है कि आप बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं कि सबके सामने, पूरे घर के सामने बैठ के, कहीं से आई हैं, बाहर से आई हैं, किसी घर से, किसी फैमिली के घर से आई हैं या किसी फ्रेंड के घर से आई हैं, आके पूरी बातें अपने हस्बैंड के सामने बता रही होती हैं कि ये हुआ, ये हुआ। और मुझे यकीन करें, मैं पर्सनली आपको बता रही हूँ, आप अगर मेरी बात माने तो मुझे खुद
इतना बुरा लगता है कि अगर मैं किसी औरत के बारे में अपने मियाँ के सामने बात करूं और मेरा मियाँ उस औरत के बारे में कुछ कहे, तो ऐसा लगता है कि कोई दूसरा आदमी शायद मुझे भी ऐसा कहता हो। तो मैं तो ये चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करती। औरतों में ये आदत है, इसलिए उनके आदमी भी खराब हो जाते हैं। तो औरतों को नहीं करनी चाहिए ये बात है, मेरा ज्यादा ख्याल है। और ये टॉपिक का चेंज हो रहा है, मौजूद बात हम कहाँ से कहाँ ले गए। असल में चुगलियां औरतें ज्यादा करती हैं या मर्द ज्यादा करते हैं, वो मौजूद था और हम दूसरी तरफ ले गए दरअसल। नहीं, पीछे से भी आवाज आ रही है, आपके हस्बैंड कुछ बोल रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि मर्द ज्यादा करते हैं। आपको आपकी राय तो एक तरह आपने तो ये राय शामिल कर दी कि आपने वहीं पे औरत को ही इल्जाम ठहरा दिया। आपने ये बताया नहीं कि मर्द, आपने ये कहा जब औरतें घर में जाके बुराइयां करती हैं तो मर्द करते हैं। आपने तो ये बात मैसेज दे रही है। मेरी आवाजें मेरे पीछे माशाल्लाह मेरी आवाजें मेरे बेटों की आ रही है। मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है, तो माशाल्लाह वो खुद इतने बड़े हो गए कि उनकी आवाजें मर्दों जैसी हो गई है। मेरे बेटे हैं ये। अच्छा। और मैं मेरे ख्याल में औरतें ज्यादा करती हैं, मर्द नहीं करते। अच्छा, आपके ख्याल में चले देखते हैं और देखें कॉलर अगर देख रहे हैं। मैं अगर शर्त देती हूँ, मैंने खुद नोट की है, ये मैंने तजुर्बा करके देखा। मैं अपने मियाँ को अगर किसी चीज में इन्वॉल्व कर लूं तो वो बोलने लग जाते हैं। फिर मैं ये चीज मैंने देखा है कि अगर आप ना बात करो उनके साथ कोई ऐसी, तो वो बेचारे नहीं इतना शरीक होते किसी चीजों में। मर्द अच्छा, औरतें करती हैं, मेरे ख्याल में औरतें करती हैं ज्यादा। अच्छा, आपके ख्याल में औरतें करती हैं। जब आपकी चले अब देखते हैं और कॉलर की क्या राय है। आपकी राय ये है कि औरतें ज्यादा करती हैं चुगलियां, और मर्द जब करते हैं आपके बकौल के, जब औरतें मर्दों के सामने बैठ के अपनी सारी कहानियां कह रही होती हैं। बिल्कुल बहुत बुरा माहौल होता है। बात जगहों का मैंने देखा है, उनका लिहाज ही नहीं होता। भाई हो, बाप हो, मियाँ हो, हर बात सबकी फलानी ने यूं कहा, ढिमगानी ने यूं कहा, उसने ये पहना था, उसने वो पहना था। तो आदमी सुनते हैं, फिर वो सुनने के बाद वो फिर बोलना शुरू हो जाते हैं। जाहिर बात है, आप बोल रही नहीं उनके सामने कुछ। सही कह रही हैं आपकी ये बात भी। चलें देखते हैं कॉलर क्या कहते हैं। अभी कॉलर की हम राय लेंगे। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम तकरार और देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट पे। देखते हैं कि कौन सा कॉलर हमारे साथ आके क्या राय देता है। कल तो बहुत सारे इस टॉपिक पे कॉलर आ रहे थे और अपनी अपनी राय देने के लिए बेताब हो रहे थे कि ये मेरी बात सुन ली जाए। लास्ट में जब मैंने कहा 5 मिनट रह गए, उसके बावजूद भी कॉलर की भरमार थी, तो मैंने यही कह के उठी थी कि चलें कल भी हम इसी पे बात करते हैं। जी अर्चना, आप इस बात से एग्री करेंगी जो अभी कॉलर ने हमसे कहा है? बिल्कुल भी। तो फिर आपकी क्या राय है? क्योंकि जैसे अभी उन्होंने कहा कि ये मुझे ऐसे नहीं लगता कि ये गुण एक बंदे से दूसरे में आ रहा है। जी भाई, अब बंदा है ऐसा तो है, मतलब ये नहीं है कि अगर लेडीज अपने हस्बैंड के सामने ऐसी बातें करेंगे तो हस्बैंड एकदम चेंज होके वो भी ऐसी हरकतें करने लग जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जेंट्स भी करते हैं, चाहे उनकी फैमिली मेंबर्स करें ना करें या कोई भी सिचुएशन हो, क्योंकि जिसको करनी है वो करनी है। और मैंने तो बहुत ऐसे आदमियों को, लड़कों को देखा हुआ है जो पीठ पीछे बहुत कुछ बोल जाते हैं और सामने इतनी तारीफ करेंगे सामने वाले बंदे की, ओहो, जैसे कि पता नहीं उनसे ज्यादा तो उसके बारे में अच्छा कोई सोचता ही नहीं होगा। यानी कि मर्दों में ये चीज देखी आपने, जबकि अमूमन ये औरतों में देखी जाती है कि बहुत तारीफ मुंह पे हो रही होती है। हाँ, और पीछे बुराई हो रही होती है। मगर आप कह रही हैं कि मर्दों में देखिए कि मर्द बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं, पीछे बुराइयां। कई बार वो लोग अपने काम को निकालने के लिए, जैसे वर्क वाइज होता है, काम को निकालने के लिए अपने बॉस को या किसी भी कलीग हो गया या फिर किसी से मिलना हो, उसके सामने बहुत अच्छी बातें करेंगे। जैसे ही जाएगा और पीछे से ये तो है ही ऐसा है, ये है वो है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने अपनी मदर से सीखा है या सिस्टर से सीखा है। ऐसे तो फिर लेडीज का भी बोलेंगे, लेडीज ने भी किसी से सीखा होगा, शायद अपने फादर से सीखा होगा। ये कुछ नहीं है, जो नेचर है नेचर है। तो उसी वजह से मुझे नहीं लगता कि किसी से सीख के तब वो बातें ऐसे स्टार्ट करेंगे। भाई, उनकी अपनी भी क्वालिटी है, यकीनन हर एक की अपनी अपनी क्वालिटी है। देखें, अब हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। 647-484-0018 पे आप हमें कॉल कीजिए। अभी एक कॉलर की अपनी राय थी, अर्चना की अपनी राय है, मेरा अपनी राय है। देखते हैं आप लोग की क्या राय, आप लोग क्या कहेंगे। मैं तो कहती हूँ कि औरतें इसमें ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और औरतों का ज्यादा पार्ट होता है इन सब चीजों के लिए। मर्द थोड़ा अमूमन अब ज्यादा कुछ करने लगे। जिस तरह कल कॉलर ने एक बात शेयर की थी कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यकीनन मर्द बहुत ज्यादा होते हैं। तो अब आप भी हमारे साथ कोई भी बात शेयर कर सकते हैं। आपकी क्या राय है, आप क्या इस बारे में बात करना चाहते हैं। चलें, हमारे साथ रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, फिर वापस आते हैं। देखते रहिए आपका अपना प्रोग्राम तकरार, देखते रहिए आपका अपना चैनल आवाज एंटरटेनमेंट। एक छोटे से ब्रेक से वापस आते हैं।
years ago, I was involved in a motor vehicle collision. I remember waking up at the hospital. I had never gone through something like this before. The car was hit from the side and rolled over 4 times. I was sitting in the back seat. When something like that happens, you don't know where to begin. The next steps. Romano Law Firm helped me from day one. My family and I had gone to so many lawyers, and every time it felt like we were just another client. From the minute we sat down with the lawyers at Romano, we knew that they were a firm that cared about what was important to me. What Romano Law Firm did for me is allow me to live my life to the fullest, on my own terms. I don't think there was any other law firm that could have done for me what Romano did. You know how important it is to manage your income after your retirement? आपने सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद पैसे कहां से आएंगे और आपके खर्चे कैसे पूरे होंगे? My name is Adnan Alvi. I am a registered financial advisor. I can help you to set up a tax-free retirement income plan. Please contact me 416-301-0249. अदनान अलवी बस एक ही नाम, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स करना जिनका काम। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। यकीनन आपके प्रोग्राम में वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार, और हमारा टॉपिक है कि आज मर्द ज़्यादा चुगली करते हैं या औरतें ज़्यादा चुगली करती हैं, इनमें कौन ज़्यादा, किसका ज़्यादा हाथ है। तो आप हमारे कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। आज तो हमारे साथ अर्चना भी मौजूद है। कल तो इस टॉपिक पे मैं अकेली आप लोगों के साथ बहस करी थी, बट कॉलर बहुत सारे थे कल मेरे साथ। आज कॉलर पता नहीं क्या, उनको शायद आइडिया नहीं है, शायद उन्होंने टीवी ऑन नहीं किया। जब लेट टीवी खोलते हैं और फिर चाहते हैं कि मैं 11 बजे तक बैठ के प्रोग्राम करूँ, तो ये पॉसिबल नहीं होता। मेरा 8 से 10 बजे तक ही होता है। अगर मैं कभी लेट होती हूँ तो 10 बजे प्रोग्राम इनफ कर देती हूँ। तो आप लोग को चाहिए कि आप लोग 10 बजे तक तो मेरे प्रोग्राम का इंतजार कर सकते हैं, मगर 10 बजे के बाद नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि अरे इतनी जल्दी प्रोग्राम खत्म कर दिया तुमने, हम तो इंतजार कर रहे थे, हमने तो कॉल करनी थी, हम बाहर थे। तो यकीनन आप बाहर थे, मगर हमारा भी तो कोई टाइम होता है प्रोग्राम का। हमें 10 बजे तक इनफ होता है हमारा प्रोग्राम, तो हम 10 बजे तक ही आपके साथ बैठते हैं और 10 बजे तक ही आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। जी आप बताइए। मैंने तो आपको बताया कि भाई मर्द ही होते हैं। यानी कि आपकी अपनी राय तो यही है कि सिर्फ मर्द ही होते हैं, मगर मेरे नजदीक तो औरतें ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। औरत ज्यादा इसमें आगे बढ़ के चढ़ के आगे निकल के जाती है, ज्यादा ताल्लुकात आते हैं। मर्द के पास बेचारे के पास टाइम का होता है, वो जॉब करता है, 8 घंटे जॉब करके आता है। जॉब नहीं करती, तो लेडीज भी जॉब करती है, पर आधे घंटे वो जॉब करके आता है। इतना थका हुआ होता है कि उसके बाद इतना टाइम होता है। औरतों के पास तो बहुत ही टाइम होता है, समझ लें। औरतें तो चाहती हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो शादिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बात कर रही हूँ अमेरिका से। जी खालदा। मैंने कहा मैं सबसे पहले आपकी शिकायत दूर कर दूं। आपने कहा लोग देर से कॉल करते हैं, सबसे पहले मैंने टीवी खोल के आपको कॉल मिला दी। गुड, वेरी गुड। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि यकीन करें, कल यूजुअली आपका एवरीडे प्रोग्राम नहीं देख पाती हूँ। मेरा स्केड्यूल इस तरह का होता है, यहाँ तक कि जिस दिन तो अचानक फारिग होती हूँ उस दिन लगा देती हूँ, आपकी कॉल और लग जाती है और लकीली आपसे मतलब बात हो जाती है। अरे खालदा, असल बात ये है कि कल मैं इसी टॉपिक पे बात कर रही थी तकरार में ना, कि मर्द चुगली करते हैं या औरतें चुगली करती हैं। आप यकीन करें इस कदर कॉल है, इतनी कॉल है। मैंने मिस कर दिया। फिर मैंने वीकेंड पे आपका प्रोग्राम खोला था, तो वो मेरे हस्बैंड कह रहे थे तुम प्लीज कॉल लगाओ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम कह रही हो मैंने 2-3 दफा बात की है, तो वो तो बहुत एक्साइटेड थे कि अच्छा कॉल मिल जाती है। मैंने कहा हाँ कॉल मिल जाती है। मेरी बात हुई है शादिया से, समीना से जी। एक बात मैं बताऊं आपको, क्या कहते हैं ना, कल इतनी कॉलें थी कि आपको आइडिया नहीं। जब रिकॉर्डिंग कल प्रोग्राम चल रहा मेरा सुबह में, तो तब भी कॉल आ रही। तो लोगों ने कहा कि समीना इस पे हम बात कर सकते हैं, लाइव कब होगा? मैंने कहा भाई 8 से 10 बजे तक लाइव होती हूँ मैं, तो आप लोग उस वक्त मुझे कॉल किया करें। मुझे तो सॉरी, मैं तो आपको शायद लास्ट मिनट में कभी कॉल कर देती हूँ, लेकिन मेरा टाइम बिल्कुल धमाका से 7:30 हो रहे हैं, तो मुझे अंदाजा नहीं होता कब मैंने टीवी खोला, कब आपका प्रोग्राम खत्म होगा। तो मैं बस बीच में तीर पर तुक्का चला देती हूँ, बीच में कि चलो कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, इट्स जस्ट फन।
जी तो लोगों को यहाँ भी यकीन करें, लोग इतना उस दिन सैटरडे संडे शायद रमजान की कोई रिकॉर्डिंग आई हुई थी। हाँ, रमजान की। अहमद ये लाइव नहीं है, कोई रमजान का ही तो प्रोग्राम रमजान का, हाँ रमजान में भी बड़े कॉलें आई थी लोगों के पास। मैंने मौलाना साहब के साथ बैठ के रमजान के प्रोग्राम में ज्यादातर किया है। रमजान का ज्यादातर प्रोग्राम मैंने मौलाना के साथ किया है। आपके पास जो मतलब आप सैटरडे संडे को जो चलाते हैं, आई थिंक आपके पास पहले के प्रोग्राम चलते हैं, पहले के प्रोग्राम पढ़ते हैं। हाँ वो लाइव नहीं थे, वो रिकॉर्डिंग मंडे टू फ्राइडे। मुझे यही लगा, मैंने कहा नहीं अहमद लिखा हुआ ऊपर रिकॉर्डिंग। हाँ रिकॉर्डिंग, ये पहले का प्रोग्राम है यार मेरे प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग भी लिखा होता है, तब भी कॉलर मुझे कॉल करके जरूर कंफर्म करते हैं कि समीना ये हम कर सकते हैं। उस दिन भी किया इत्तेफाक से, उस दिन भी किया इत्तेफाक से, तो जो मुस्तकिल बेल जा रही थी जी, और आंसरिंग मशीन चल रही थी, तो मैंने कहा नहीं, फिर ये मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि नहीं ये लाइव नहीं है, ये डेफिनेटली रिकॉर्डिंग है, तो फिर हम वीक डेज में कभी दोबारा करूंगी तो फिर आपको बताऊंगी। तो आपका कल का टॉपिक तो बहुत मजेदार होगा, मैंने मिस किया आपके साथ। मगर आज भी यही टॉपिक चल रहा है, आज भी यही टॉपिक चल रहा है। लेकिन ये कि आई डोंट नो, मेरे हिसाब से मैं बड़ा अजीब सा टॉपिक है मेरी दोनों तरफ की फैमिली के हिसाब से, कि मैंने कभी अपनी फैमिली में, पापा हमारे पठान थे हम लोग, तो पापा अम्मी दोनों काफी स्ट्रिक्ट थे ना माहौल के मामले में, तो अम्मी पापा इतना माहौल ऐसा था हमारे घर का कि हमने बहन भाइयों ने कभी जब पापा घर में आते थे तो हम कभी बस पापा को सलाम किया, तबीयत पूछी, अम्मी ने खाना लगा दिया। बड़ी बहनें थी, मैं सबसे छोटी थी, मतलब मैंने जो बचपन में देखा अपने कि कभी इस तरह की कभी चिट-चैट वाली बात या कोई आने जाने वाले मेहमान की इतनी मेहमान नवाजी करते थे, कभी ऐसी कोई चीज देखी नहीं घर में कि चोलियां कहते किसको है। अच्छा, बहुत अरसे बाद जब शादियां हुई सबकी तो अंदाजा हुआ कि अच्छा, जब जरा इन लॉज की प्रॉब्लम क्रिएट हुई, बहन भाइयों की फैमिली। तो आप एक बात बताएं कि आपकी यहाँ पे किसी से नहीं है। अच्छा एक बात बताएं मुझे खालदा, फैमिलीज में से खालदा मुझे एक बात बताएं कि आपकी यहाँ पे किसी से दोस्ती नहीं है, आप वहाँ पे जहाँ रहती हैं? नहीं, जैसे दोस्ती बहुत है मेरी, मतलब जैसे आप सिर्फ, मुझे लगा कि शायद ये फैमिली का टॉपिक तो नहीं है। नहीं फैमिली का नहीं है, ये फ्रेंड्स फैमिली सबका है। अच्छा हाँ, जैसे मैं समझी जैसे बहन भाइयों में आपस में होता है कि ससुराल आपस में बैठे हैं, क्योंकि हाँ मेरी जब बहनों की शादी तो ससुराल वालों के अम्मी पापा थे ज़ाहिर जिंदा, तो उन्होंने इतनी ज़्यादा इज्जत देते थे एक दूसरे को, जो भी बहनों के ससुराल वाले थे वो हमें बहुत इज्जत देते थे, हम उनको बहुत देते थे, एज अ गेस्ट सारे वो हमारे मेहमान होते थे। तो जब भी इस तरह का कभी कोई मसला नहीं हुआ, फिर अब शादी हो गई तो इन लॉज के पास भी मैंने यही देखा है कि इस कदर रख रखा हो, इस कदर माशाल्लाह उठना बैठना इतना तमीज और तहजीब है कि आप कोई इतनी आप जनाब है कि आप इस तरह की कोई बात सोच ही नहीं सकते। इवन के जो मुलाजिम है उनको इतना ज्यादा उन्होंने एक रिस्पेक्टफुल वो जगह दी है कि आप कमरों में कभी एक दो बहनें बातें कर रही हैं आपस में, किसी की कोई कंप्लेन कर दी कि किसी ने कोई आपको तकलीफ दे दी, हर्ट कर दिया या अच्छा नहीं लगा, इस तरह की बात तो होती है। लेकिन चोलियों वाला मामला मुझे आई कैन नॉट से एनीथिंग। यार खवातीन नहीं, शादी के बाद मैंने यहाँ देखा कि मैं जितनी भी गैदरिंग्स में जाती हूँ, मैं ज्यादातर सेपरेट गैदरिंग्स होती हैं, मर्द ऊपर घर में होते हैं, नीचे बेसमेंट में औरतें होती हैं, तो मर्दों का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन यह मैंने एक डिपेंड करता है कि आपका कपल कैसा है। जैसे मैंने अपने हस्बैंड के साथ देखा है, मेरे हस्बैंड बहुत बहुत माशाल्लाह अल्लाह ताला मतलब सबको इसी तरह वाकई रखे कि इवन के जब मैं फैमिली में से किसी की आती हूँ, बहुत सारी खवातीन एक दूसरे की कोई बात कर रही होती हैं या कोई भी कमेंट पास कर रही होती हैं, तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि मुझे चीज अच्छी नहीं लगी, इस तरह पता नहीं क्यों कह रही थी, बगैर देखे किसी के लिए अजम्पशन नहीं करनी चाहिए। तो मैं जैसे उनको कोई चीज बताना भी चाहती हूँ ना, तो फौरन वो कहते हैं कि नहीं यार बस छोड़ो, नहीं बस किसी की बात नहीं करो, उसकी गलती उसके ऊपर छोड़ो। आपके हस्बैंड बहुत नाइस हैं जो इतनी बड़ी बात बोल देते हैं। हमेशा हर वक्त ही कहते हैं यार तुम टेंशन में आ जाती हो, रहने दो, तुम टेंशन नहीं लो, अपने आप को रिलैक्स करो और छोड़ो, जिसकी जो चीज है ना उसको वहीं छोड़ दो, कौन सा तुम्हारा बिजनेस तो नहीं है ना ये। जब तो मैं कहती हूँ नहीं अच्छा नहीं लगता, वो इसके लिए किसी चीज के लिए इस तरह की कोई चीज करेंगे तो मुझे गिल्टी सी फीलिंग हो रही है कि जब वो ऐसा बंदा नहीं है, मैं उसको भी जानती हूँ उनको भी जानती हूँ, तो इस तरह की बात उन्होंने किसी के लिए क्यों कॉमेंट की। तो मतलब जैसे मुझे थोड़ा सा गिल्टी फीलिंग लगती है ना घर पे आके कि मुझे उनको या तो जवाब देना चाहिए था, या मैं थोड़ी शाय हूँ जवाब नहीं दे पाई उनको मैं उस वक्त स्ट्रेट आउट कर देती। तो मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे कहते हैं नहीं यार रहने दो, बस अल्लाह ताला से हर वक्त हर किसी की बेहतरी की दुआ किया करो, और बस अल्लाह ताला, ये तो सब दोस्त हैं, थोड़ी देर बैठते हैं उठते हैं सब अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन ये बहुत बुरी बात है, जैसे यार रहने दो, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मतलब जैसे ना इरिटेट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है अच्छा नहीं रहने दो, इनको कोई बात बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जाने के सारा काम सारा मेरी भी पता, इस वजह से शायद मेरी भी हिम्मत नहीं होती कि किसी को कोई बात बताने, जाने की सारी नेकी आपके हस्बैंड पे जाती है, सारा क्रेडिट आपके हस्बैंड को जाता है। हाँ बिल्कुल, मुझे खुशी होती है कि मतलब वो इस तरह एक्ट करते हैं, लेकिन शायद आप सही कह रही हैं कि जिन घरों में, जैसे मैं आपको अपनी पर्सनली मिसाल दूं टू बी ऑनेस्ट, कि जैसे मेरे भाई हैं स्कॉटलैंड में होते हैं, तो उनके साथ ऐसा ही होता है कि वो बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी थे, लेकिन जब उनकी वाइफ आई तो वो मतलब पाकिस्तान से, तो उनके कुछ इस तरह के, इंग्लैंड में कुछ जानने वाले होंगे जिसमें बहुत ज्यादा लेडीज के ग्रुप में गॉसिपिंग होती होगी, चीजें होती होंगी, तो उनके साथ वो भाई के साथ इस तरह वो मुस्तकिल जैसे बातें बताती हैं आके, तो वो जरा डॉक्टर है, वो इतना ऑलरेडी जॉब से रिलेटेड होते हैं, तो वो कहते हैं वो सुन
सुन लेते हैं, लेकिन मैंने देखा वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं बाज़ दफा के, सुनते हैं लेकिन उनमें भी एक इरिटेशन का कहीं ना कहीं पहलू आ जाता है कि इस तरह के लोग यहाँ क्यों कर रहे थे। जब जैसे हम लोग बातें करते हैं फोन पे व्हाट्सएप पे, तो मुझे बता रहे होते हैं यार हम एक जगह गए ऐसा, तो फला ने मेरे बच्चों को इस तरह कह दिया, या बेटी की कोई बात कर दी, या मतलब मेरी वाइफ से इस तरह कहा, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं कहती हूँ कि ऐसा नहीं, पता क्या किया कीजिए आप कोई भाभी अगर बात आपको कोई बात बताती नहीं, अगर आप लोग ग्रुप में बैठते हैं तो आई थिंक आप उसको वहीं पे छोड़ के आ जाए कीजिए, क्योंकि आपकी जॉब काफी टफ है। हॉस्पिटल आप उधारे डॉक्टर हॉस्पिटल की जॉब करते हैं, आप ऑलरेडी स्ट्रेस आउट होते हैं बहुत ज्यादा, तो प्लीज आप ये सोचे ही नहीं करें। जब आपको भाभी ये चीज बताया करें तो उनसे कहा करें यार ये चीजें वहीं छोड़ करो, डिस्कस मत करो, जैसे मेरे साथ मेरे हस्बैंड करते हैं। तो उनको मैं एक तरह नॉर्मल करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं इस मामले में। अगर उनकी बेग में उनको कोई चीज बता रही होती है तो वो कुछ ज्यादा ही उसको सर पे तारी कर लेते हैं, या उसको एक उनका एक माहौल सा बन जाता है घर का। जी ये जो मैंने देखा, जब माहौल बनता है ना घर का, ये रोजाना खवातीन आ रही हैं अपने हस्बैंड से एवरी सिंगल बात कर रही हैं, एक एक चीज औरतों की साइड की उनको पता है, तो यकीन कीजिए वो बहुत पर्सनैलिटी पर बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और जितनी नेगेटिविटी ग्रुप्स में फैलती है उतनी ही नेगेटिविटी आपके अपने घर में भी फैलती है। क्योंकि मेरे साथ कुछ अर्से पहले ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने, मैं नई नेबरहुड में मूव हुई हूँ, तो मैं एक सबब से दूसरे सबब में मूव हुई हूँ, तो मुझे उन ग्रुप को, मैं उस ग्रुप को नहीं जानती हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, यहाँ का 10 साल से, वो लाहौर के सारे, मैं कराची की हूँ, तो उन लोगों में इतना स्ट्रॉन्ग उनकी कम्युनिटी के, लेकिन उनमें गॉसिपिंग की बहुत ज्यादा आदत है और नए लोगों को अंदर लाते हैं लेकिन एक तरफ दीवार से भी खड़ा कर देते हैं। कुछ टाइम मुझे ऐसा फील होता है, तो मुझे काफी टफ टाइम देखना पड़ा, काफी दफा, लेकिन मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ब्लंट इंसान हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मुझे जब मैं गुस्सा चढ़ता ना, मुझे कुछ चीज बुरी लगती है तो मैं राइट अवे सुना देती हूँ, मैं कहती हूँ डोंट डू दिस टू मी प्लीज। जो मिस्टेक है वो मुझे कहें, जो मैंने मिस्टेक की वो मुझे कहें, मगर मेरे पीछे मेरी कोई बात नहीं होनी चाहिए। जैसे मुझे किसी ने ईद पे, लेट एग्जांपल, ईद पे किसी ने बिल्कुल ऐसे बुलाया कि जैसे बुलाया भी और नहीं भी बुलाया। क्या मतलब, क्या मतलब, मैं समझी नहीं, बुलाया भी नहीं बुलाया क्या? जैसे मैं आपको मिसाल दे रही हूँ कि मुझे अभी 2 साल पहले ऐसा हुआ मेरे साथ ईद के दिन, कि मुझे एक हमारे यहाँ हर साल पॉटलक होता है औरतों का ना नेबरहुड में, जिसमें मैं नई हुई हूँ, तो उस नेबरहुड में सबको बाकायदा एक ग्रुप चैट बनाई जाती है जिसमें सबको ऐड किया जाता है। वो तो व्हाट्सएप के ग्रुप बने हैं जी। उन्होंने मुझे उसमें मुझे ऐड नहीं किया, जैसे एग्जांपल लाइक दैट, उन्होंने मुझे ऐड नहीं किया, मुझे प्राइवेटली दावत दी और ये कहा कि आप मुझे बता दीजिएगा, आना चाहती हैं तो आ जाइएगा, अगर फ्री हैं तो आइएगा, और नहीं अगर जो भी प्लान हो बता दीजिएगा। तो मैंने उनको कहा कि मेरा अगर इंशाल्लाह कंफर्म प्रोग्राम होगा तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं जरूर आऊंगी, मैंने उनको ये कहा। अब जिस दिन ईद की अच्छा सारे प्रोग्राम डिसाइड हो गए, पिज्जा डिसाइड हो गए, खाना डिसाइड हो गया, कोल्ड ड्रिंक डिसाइड हो गई, तो उसी दिन इत्तेफाक से सुबह में एक और खातून अपने घर ब्रंच रखती हैं, मैं उनके घर ब्रंच पे गई। एक सेकंड के लिए कॉलर है, उनको होल्ड पे डालती हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। तो इत्तेफाक से हुआ ये कि उन्होंने मुझे, मैं उस दिन ब्रंच पे गई तो मुझसे 4-5 खवातीन, जिस फैमिली ने मुझे बुलाया है, जिस खातून ने मुझे बुलाया है, उन्होंने मुझसे लास्ट मिनट तक ये नहीं पूछा कि खालदा तुम एक सेकंड के लिए होल्ड करें, इनकी लाइन नहीं मिल रही है शायद, एक सेकंड के लिए होल्ड करिएगा, मैं आपसे ही बात करूंगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ये जाफरी साहब है। हेलो जाफरी साहब, लाइन पे हैं आप, ऑनियर हैं आप, अपनी आवाज बंद करें उसकी वॉल्यूम। हेलो, ये आपसे, आप जो मेरे से बात कर रही है ना, वो आपको मैसेज देके गए हैं कि एक मशीन की तरह बोल रहे हैं, शायद वो लग नहीं रहा कि आप लाइव कॉल पे बात कर रही हैं, आप अपनी स्टोरी सुना रही हैं, तो उन्होंने कहा मशीन लग रहा है, ये चल रही है। वो सिर्फ ये मैसेज देके चले गए कि मशीन लग रही है, तो वो ये कि है ना, वो असल में बहुत तेज, आप ये बात कर रही थी ना, आप बिल्कुल कंटिन्यू बात कर रही थी, तो मैं आपके साथ एक कोई भी बात करना चाह रही थी तो वो आप सुन नहीं पा रही थी, शायद वो आप अपनी धुन में थी, तो उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है कि मशीन चल रही है, कॉलर की रियायत है ये। अच्छा नहीं, तो मैं आपको इसको जल्दी वाइंड अप कर दूंगी ताकि और लाइन आपके पाइल अप ना हो। तो हुआ ये कि फिर उन्होंने मुझे ये नहीं पूछा कि आप कुछ लाएंगी नहीं आएंगी, लास्ट मिनट तक मुझे ये अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि मुझे कुछ लेके आना है, क्योंकि मैं तो ग्रुप में शामिल ही नहीं थी, मुझे बिल्कुल आउट ऑफ द ग्रुप रख के। यानी कि आप फिर गई नहीं गई, आप ये बताइए शॉर्टकट, दावत में गई नहीं गई आप? जब मैं सुबह में गई तो 4-5 खवातीन मुझसे ये कह रही हैं कि खालदा तुम आ रही हो ना, तुमने तो दावत का कोई रिप्लाई नहीं किया, तुम पिज्जा लेकर आ रही हो। तो आई वॉज टोटली शॉक्ड कि मतलब आप लोग मुझसे कैसे ये पूछ रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो कोई, उन्होंने उसके बाद पूछा ही नहीं कि मुझे क्या लेके आना है क्या नहीं लेके आना है, इट्स अ पॉटलक। तो फिर आप नहीं गई? फिर आप नहीं गई? तो उसके बाद मतलब मैं बहुत हर्ट हुई, क्योंकि लोगों ने मुझसे कहा कि तुमने तो मना कर दिया था, स्ट्रेट उनको मना कर दिया था, पता नहीं क्या क्या उन्होंने मुझे कहा जिसका मुझे दूर तक कोई बैकग्राउंड
बैकग्राउंड में नॉलेज ही नहीं थी। तो मैंने उनसे स्ट्रेट ये कहा कि आई एम सॉरी, मुझसे झूठ मत बोलिए आप लोग, अगर आपको मुझसे दिल से बुलाना था तो मुझे आप लोग ग्रुप में ऐड करते और मुझे कल रात तक पता चलता कि मुझे क्या लेकर आना है। जब मुझसे किसी ने कोई कांटेक्ट ही नहीं किया तो मुझे क्या पता कि आप लोग इंटरेस्टेड भी हैं मुझे बुलाने में या नहीं। तो आप ये मत कहिए कि मैं नहीं आना चाहती, मैं मोस्ट वेलकम आऊंगी, लेकिन एक तरीका कार, एक प्रोटोकॉल भी तो होता है किसी को बुलाने का। आप मेरे ऊपर प्लीज ये ब्लेम न कीजिए कि मैं नहीं आना चाह रही, मैंने इनकार किया। आप मुझे एक मैसेज बता दीजिए जिसमें मैंने आपको लिखा हो कि मैंने आपको इनकार किया है। जब मुझसे 2 हफ्ते पहले दावत की बात हुई थी, मैंने आपसे कहा था मैं जरूर आऊंगी इंशाल्लाह, जब भी डिसाइड हो डिशें आप मुझे बता दें। तीसरी खातून ये कह रही, मेरी तो उस खातून से बात हुई, वो कह रही है कि खालदा 10 पिज्जा लेकर आ रही है। अच्छा सोचे कि मैं चलें 1 मिनट के लिए होल्ड करें, 1 सेकंड के लिए होल्ड करें। हेलो हेलो जी, क्या कह रही है कुछ समझ नहीं आ रही है, बात आ रही है पता नहीं को मेरे फोन पे या मेरे टीवी पे। आपके टीवी पे मसला आ रहा होगा, वरना आवाज बहुत क्लियर बोल रहे हैं, बहुत क्लियर आवाज हमारे पास आ रही है और बहुत अच्छी स्टोरी लोगों को शेयर कर रही हैं कि लोगों के पास बहुत अच्छा मैसेज पहुंचा रही हैं। वो आपको पता है इतनी लंबी बात पता नहीं कहाँ वो लंबी बात इसलिए कर रही है, ये देखें देखें देखें, सुने तो आपकी आवाज देखें क्लियर नहीं आ रही। मैं आपको बताती हूँ, आराम से सुनता हूँ, बड़ा मैं तो जैसे पता करा हुआ है। अच्छा आप एक बात सुने, आप बात सुने, मेरी बात सुने। वो इतनी अच्छी बात कर रही हैं, बहुत बड़ी बात है, मगर उनकी बहुत अपनी दिल की बात कर रही हैं, वो मैसेज पहुंचा रही हैं जो उनके साथ किया लोगों ने, तो वो सिर्फ ये बात शेयर कर रही हैं। जी आप यकीन कीजिए मुझे इतना उस दिन दुख हुआ, मैं इतनी जोर जोर से ईद के दिन रोई हूँ, मैं कभी आज तक अपनी लाइफ में my God. इतना हुआ कि 4-5 औरतें मेरे ऊपर ऐसा जम करके आ गईं और इस कदर मुझसे ऐसी बातें कर रही हैं कि आप एक बात बताइए खालदा, एक बात बताइए कि ये चैनल आपके ग्रुप में देखा जा रहा है नहीं देखा जा रहा है, ये बताइए। ये आपने चैनल के बारे में बताया नहीं, मगर आप लोगों को बताएं ताकि ये मैसेज अगर आप ऐसी पर्सनल देना चाहती हैं, ताकि चाहती हैं कि उन लोगों तक भी आपका मैसेज पहुंचे, तो किसी पे यकीन नहीं, आप किसी पे रख के स्टोरी शेयर कर सकती हैं। इतनी परेशान हो गई मेरी बेटी, इतनी परेशान हो गई कि अम्मी Oh my God. क्यों रो रही थी, आपको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा बेटा इंसान की एक फीलिंग होती है, उन्होंने मेरी इतनी इंसल्ट की है कह के कि तुमने तो कांटेक्ट नहीं किया, तुम तो 10 पिज्जा लेकर आ रही हो, जो मुझे नहीं पता, मैं पिज्जा में दावत ही नहीं है मेरी प्रॉपर, तो मैं कैसे 10 पिज्जा लेकर जा रही हूँ। जिसने मुझे बुलाया वो मुझे नहीं कह रहा है, वो तीसरा आदमी मुझे कह रहा है कि तुम 10 पिज्जा लेकर आ रही हो। जी कहाँ से बात शुरू हुई और कहाँ पहुंच गई। तो उस दिन फिर मैंने उन लोगों से, फिर उन्होंने मतलब मुझसे बहुत सॉरी की कि नहीं आई एम सॉरी, हमें तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, हम यही समझ रहे थे कि तुम आओगी, तुम नहीं आ रही हो, तुम आना नहीं चाहती, ब्ला ब्ला जो उनके दिल में था उन्होंने मतलब कह दिया। लेकिन ये कि मैं बहुत हटी हूँ, मैंने उनसे फिर ये कहा कि आई एम सॉरी, मैं जरूर आऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन ज़ाहिर इंसान का दिल खराब हो जाता है ना, अब सुबह में इस तरह की सब लोग आपके ऊपर जम कर रहे हैं, झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि मैं कोशिश जरूर करूंगी, लेकिन मैं ज़ाहिर मुझे कोई प्रोग्राम ही नहीं पता था, तो मैं कि 4 जगह कमिटेड हूँ, लेकिन मैं बेशक आऊँ 10 मिनट के लिए आऊँ, लेकिन मैं जरूर आऊंगी। और आप यकीन कीजिए मैं जब घर पे आई हूँ तो मेरे हस्बैंड ने मुझे देखते कहा कि तुम कहाँ से आ रही हो, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत सही है? तो मैंने कहा नहीं मेरी तबीयत सही है, मत बस वो इस तरह की कोई बात हो गई। Oh my God. यानी कि आपने तो एंजॉय नहीं किया है ईद वाले दिन। नहीं, क्योंकि मैं आपको मतलब चुगलियों की बात कर रही हूँ कि लोग कहाँ से कहाँ चीज पहुंचा देते हैं, आप उस बंदे को नहीं पता, तीसरे चौथे पांचवें छठे आदमी को एक बिल्कुल डिफरेंट नई स्टोरी पता है जो मुझको खुद नहीं पता। मैं इन्वाइटेड नहीं हूँ, लेकिन मुझे वो लोग कह रहे हैं कि तुम आना नहीं चाहती, तुम फलां, तुम ढिमाका, और तुम इस ग्रुप में एक प्रॉब्लम नई आ गई हो, तुम इस ग्रुप के अंदर लोग तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रही हो लोगों को, मतलब जो कुछ उनको समझ में आ रहा है वो मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक चीज कही कि खालदा देखो ये आज ईद का दिन है, बड़े से बड़ा दुश्मन इंसान एक दूसरे को माफ कर देता है, ये तो हमारे नेबरहुड है, हम इंशाल्लाह जरूर शाम को जब किसी अपने दोस्त के पास हमें जाना था हम वहां जाएंगे, तुम तैयार होके जाओगे, तुम बेशक 10 मिनट के लिए उनके घर रुकोगी, मैं गाड़ी में बैठा रहूंगा, मरियम मोहम्मद तुम अंदर जाओगे, लेडीज की पार्टी थी, जेंट्स की अलग थी, मैं जेंट्स के साइड पे जाऊंगा 10 मिनट के लिए, तुम लेडीज के साइड पे जाना, और यकीन करो 10 मिनट जरूर सबसे मिलकर आना, ताकि उनको ये लगे कि मुसलमान इसको कहते हैं। अगर मेरे दिल में कोई चोर होता है या मेरे दिल में कोई प्रॉब्लम होती है आप सबके लिए, तो मैं कभी भी नहीं आती अगर मैं इसको अना का मसला बनाती। जगहों पे इंसान को अना बहुत बड़ी ठेस पहुंचाती, अना का मसला नहीं बनाना। आज मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है तुम बहुत हर्ट हुई हो, लेकिन आज तुम जाओगी तुम बहुत, तुम्हारी यार खालदा अगर आपका ये मैसेज, आपका ये तुम्हारी इज्जत करेगा। एक सेकंड होल्ड करें, हेलो हेलो हेलो, ये कब फाइनल खत्म होगा मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा चलें आप फाइनल खत्म कर दें, मैं तो आपकी कॉल ले रही हूँ ना। वो असल बात ये है कि वो बेचारी, एक बात सुने, एक आप कोई मसला नहीं है सर,
एक बात सुने आप मेरी, आप तो बस ये कह के जाते हैं। हेलो जी समीना, वो कह रहे हैं कि मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि आपने देखे आपके दिल में कितनी भड़ास थी और इस चैनल के जरिए आपकी ये मैसेज कितने लोगों तक जा रहा है, तो यकीनन आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। मैं एक्चुअली मसले है कि मैं आपको ऑनेस्ट चीज वो बता रही हूँ जो मेरी जिंदगी का जो आपके हुआ। उसके बाद से मैंने एक चीज रियलाइज कर ली, उसके बाद मैंने एक चीज रियलाइज की कि लोगों से बहुत लिमिटेड रह के मिलना है और लोगों को बहुत यकीनन आप मेन मैसेज अपनी जगह रखें, आप अपनी जगह रिस्पेक्ट रखें, क्योंकि अगर आप अपनी जगह रिस्पेक्ट रखेंगे लोग आपकी जगह खुद ब खुद रिस्पेक्ट रखेंगे। फिर 1 साल तक मैंने काफी लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। मैंने उनसे कहा आई एम सॉरी, आई एम लाइक दैट। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, मैंने उनसे कहा मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, मैं आप लोगों से नाराज नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक आई नो माई प्लेस बेटर देन नाउ बिफोर। तो मैं आप लोगों से उनको कुछ नहीं कहा मैंने, मैं अभी भी बहुत अच्छी तरह मिलती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सर मेरी, मैं उनकी करती हूँ, लेकिन मैंने अपना एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। जब इंसान डिस्टेंस क्रिएट करता है ना तो सामने वाले को आपका जगह पता चलती है कि आपका स्टैंडर्ड क्या है। लेकिन अगर आप उसी स्टैंडर्ड पे खड़े रहेंगे उनके साथ तो उनमें और आप में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो जहां इस तरह के मसाइल होते हैं ना कि चुगलियां चल रही हैं, प्रॉब्लम चल रहे हैं, फड्डे चल रहे हैं, आई थिंक जो उसमें अच्छे समझदार डिसेंट लोग होते हैं उनको एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेना चाहिए। मेरा मैसेज ये है सारे लोगों के लिए कि जहां गॉसिपिंग चल रही है वहां यकीन करें, मैं 3 महीने तक लिटरली फुट के रोती रही हूँ। मुझे इतना उस चीज का स्ट्रेस था कि मेरे साथ ईद के दिन ऐसा इन लोगों ने क्यों किया। मैंने अपने हस्बैंड को बहुत अर्जे तक इस चीज का नहीं बताया और मेरे हस्बैंड मुस्तकिल ये कहते थे कि खालिदा हम इस नए ग्रुप में आके, नए कम्युनिटी में आके शायद तुम बहुत स्ट्रेस आ गई, स्ट्रेस में हो गई। एक सेकंड। हेलो समीना प्लीज अपनी बात ना करके उनको करने दे जरा, क्यों टोकती हैं आप? चले ठीक है, मैं करने दूंगी, आप फिक्र नहीं करें, मैं करने दे रही हूँ। मैं तो खुद चाह रही हूँ कि वो टूट जाता है। अच्छा चले ठीक, ओके थैंक यू। जी समीना, तो आई थिंक मेरा मैसेज ये है कि लोगों को कि चुगलियां आई थिंक औरतें ज्यादा करती हैं। आई टू बी ऑनेस्ट बिकॉज मर्द हजरात मैंने बहुत यहाँ रिलीजियस देखे हैं, जब तक जिससे मैं ग्रुप में बैठी हूँ, लेडीज जरा ज्यादा कुछ रिलीजियस बहुत है, लेडीज भी नमाज रोजा बहुत करती हैं, लेकिन आई थिंक वो दीन को अलग रखती हैं और दुनिया के चिट चैट को शायद एक फन समझती हैं। तो ये एज अ गेम लोगों ने इसको चीज को अपनी एक पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लिया है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जैसे अभी एक कॉलर ने आके देखें, अभी एक कॉलर ने भी आके ये बात की थी ना, आपने शायद सुना होगा। तो एक कॉलर ने आके कहा था कि कहते ना जब जो औरतें आके अपने घर में सारी औरतों की बातें बताती हैं, सारे ग्रुप की बातें अपने हस्बैंड के साथ शेयर करती हैं, तो वो मर्द फिर ज्यादा चुगलियां करने पे आमादा हो जाते हैं, उनको उकसा देती हैं वो। लेकिन देखा घर में भी एक चिड़चिड़ाहट हो जाती है, घर का माहौल खराब हो जाता है। मैंने देखा घर की बरकत खत्म हो जाती है। जो लोग इन चीजों पे बिलीव करते हैं ना, मैंने देखा उन लोगों के घरों में ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप जो चीज जहाँ छोड़ कर आए वहां छोड़ दें और बस अल्लाह ताला पे छोड़ दें, लेकिन एक सेम टाइम डिस्टेंस जरूर क्रिएट करें। डिस्टेंस क्रिएट करने से मैंने अंदाजा किया लोग आपकी रिस्पेक्ट दोबारा करते हैं, आपको मजीद जो नहीं भी बुलाना चाहता वो भी बुलाता है, क्योंकि उसको ये अंदाजा हो जाता है कि अब ये शख्स हमसे बैक ऑफ हो रहा है और अब ये शख्स हमको इज्जत नहीं देगा दोबारा जो हमारी इज्जत थी इसकी नजरों में। तो आपको अपनी वैल्यू दोबारा अप लाने के लिए आपको थोड़ा सा डिस्टेंस हमेशा के लिए मेंटेन रखना चाहिए। और चुगलियों का मसला आई थिंक ये है कि लड़कियों जहाँ खवातीन की मैं उसमें बैठती हूँ, हाँ चुगलियां करती हैं, लेकिन ये कि मैं शायद उस तरह के उसमें फिर इधर उधर हो जाती हूँ या किचन में अपनी दोस्तों की हेल्प करवाना शुरू हो जाती है, क्योंकि मैं शायद इस तरह का मेरा दिमाग चलता नहीं है इस तरह। लेकिन आई थिंक चुगलियों से मैंने देखा है कि चुगलियां जो है वो बैड बाइटिंग इस्लामी लिहाज से बहुत बहुत बड़ी उसकी पकड़ है। तो चुगलियों को प्लीज फन ना समझें और ये ना समझें कि उसकी पकड़ नहीं है। जो लोग भी जिनकी आदत है और जो प्रोग्राम इसको देख रहे हैं, मेरी इनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपका दीन और आपका इस्लाम कहता है कि अगर आप ये चीज करेंगे, यानी कि आपकी राय ज्यादातर आपका टॉपिक पे ये है, हैबिट को चेंज कर दीजिए। आपका टॉपिक ये, आपकी राय ये इस टॉपिक के अंदर के औरतें ज्यादा चुगलियां करती हैं, मर्द नहीं करते। मर्द की बात नहीं, बात औरतें ज्यादा करती हैं। मुझे शायद मर्दों का इसलिए नजर है कि मैं कभी मिक्स गैदरिंग में जाती नहीं हूँ, मैं हमेशा सेपरेट गैदरिंग्स में जाती हूँ। अच्छा, आप सिर्फ लेडीज की है। मेरे ग्रुप में मिक्स गैदरिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि मैं हिजाब करती हूँ, मेरे हस्बैंड माशाल्लाह बहुत रिलीजियस हैं। तो जितने आज तक मैं 700-800 दोस्त मेरे जितने भी हैं शिकागो में और मिनेसोटा में, मैं हमेशा सेपरेट ऐसी गैदरिंग में गई हूँ कि लेडीज बेसमेंट में है, आदमी ऊपर है, ऊपर आदमी है और नीचे बेसमेंट में औरतें हैं, या एक घर में आदमी एक घर में औरतें। मैंने कभी एक डाइनिंग टेबल बैठ के साथ खाना लोगों के साथ इस तरह नहीं खाया, और मर्दों को और औरतों को ड्राइंग रूम में बैठ के बातें चिट चैट करते हुए नहीं देखा, लेकिन मैं उनका पार्ट नहीं रही, मैं हमेशा उनके बेडरूम में जाके बैठ गई। तो इस वजह से मुझे इतना अंदाजा नहीं है, मर्द भी करते होंगे डेफिनेटली, लेकिन एज अ पर्सनल मेरे हस्बैंड की पर्सनैलिटी जो है वो ये है कि वो नहीं करते हैं, तो मुझे शायद अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है।
लेकिन ये कि हाँ लेडीज जहाँ मैं बैठती हूँ, जो मेरी अपनी राय है वो ये है कि हाँ लेडीज बहुत ज्यादा करती हैं, और आई थिंक मेन प्रॉब्लम लेडीज में ज्यादा है, क्योंकि आई थिंक मगर ये आपकी देखें, ये खालदा आपकी राय है कि लेडीज में ज्यादा है, अगर वो लेडीज शायद दी औरतों में अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह ताला की तरफ से शायद औरतों में ज्यादा चीज पाई जाती है, टू बी ऑनेस्ट। चले ये मैं आपका मैसेज लिखती हूँ कि है ना, खालदा का मैसेज ये है कि औरतों में ज्यादा है, औरतें ज्यादा चुगलियां करती है मर्दों की बानिस्बत। कल हमारे पास एक कॉलर थी जो बिल्कुल आपकी तरह ही बोल रही थी और वो बता रही थी कि मर्द एक नंबर के चुगलखोर, एक नंबर के बदतमीज, वो मर्दों के बारे में बोल रही थी। देखिए सबका उनका एक्सपीरियंस मर्दों के लिए था, मेरा एक्सपीरियंस दरअसल नहीं है ना। अगर वो सुन रही है तो मुझे कॉल करें अभी, अगर उन्होंने टीवी ऑन कर लिया है और वो सुन रही है। इतना एक्सपीरियंस हो कि वो बिल्कुल सही कह रहे हो, डेफिनेटली बहुत सारे लोग हो सकता है आदमियों को कह रहा हूँ, लेकिन मैं कभी सामने आमने इस तरह चिट चैट मैंने की नहीं। मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे, उन्होंने कभी सामने इस तरह लोगों के बीच में, मर्दों के बीच में बिठा के बातें नहीं की, जैसे पाकिस्तान में होता है कि लोग ड्राइंग रूमों में बैठे में बातें कर रहे हैं। हाँ मैं अपने इन-लॉज में जाती हूँ, माशाल्लाह अपने बहनमानियों में जाती हूँ, अपने महरम जिनमें भी बैठती हूँ, उनमें कभी मैंने इस तरह की चीज देखी नहीं। तो लेकिन जो मैंने अपने सराउंडिंग में देखा, दोस्तों में देखा, यहाँ नेबरहुड में जैसे देखा, पार्टियों में देखा, उनमें मैंने देखा कि मैंने औरतों को देखा जा रहा है हमेशा अपने सामने, तो मैंने औरतों में फील किया कि शायद ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हो सकता है मर्दों में उससे ज्यादा हो। जी, जब तक कि आप लाइफ में एक्सपीरियंस न करें, इस चीज को कहना मुश्किल होता है ना। यकीनन। मेरा मैसेज ये जरूर आप लिख लीजिए, ज्यादा और कम का मत लिखिए, ये जरूर लिखिए ज्यादा औरतें कर रही हैं या आदमी कर रहे हैं, तो अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, अपने बच्चों की बेहतरी के लिए, अपनी जिंदगी। एक सेकंड। हेलो हेलो जी, कोई भी कॉल ना करें, जरा इनको पूरा मौका दे, पूरा मौका दे, कोई ना करे, जो भी सुन रहे कोई कॉल ना करे। जी हेलो जी समीना, प्लीज सब लोगों से कहें कि ये चीज छोड़ें, बहुत मेहरबानी होगी उनके ऊपर, अपने ऊपर, अगर उनको अपनी मग़फ़िरत और बख्शिश का जरिया चाहिए। जी, और आपको एक बात बता दूं कि इंशाल्लाह जो ना कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके इलाज का बताएंगे। एक मौलाना साहब हमारे साथ एक प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होगा, उसमें जरूर देखिएगा। ये पूछ लीजिएगा कि आप बताएं कि चुगली करना आपकी जिंदगी की हैबिट है या चुगली करने की बहुत बड़ी पकड़ है, वो आपको शायद इसका बहुत अच्छा जवाब देंगे। यकीनन मेरी नॉलेज है, वो भी आप प्रोग्राम देखिएगा, इंशाल्लाह प्रोग्राम देखिएगा, उसमें कॉल कीजिएगा और आप बताइएगा आपको कैसा प्रोग्राम लग रहा है। वो आपको यही आपके मसाइल, जो बहुत ज्यादा लोग यहाँ परेशानी और मसाइल में घिरे हुए, तो वो मौलाना साहब आके बहुत जल्दी प्रोग्राम आने वाला है, शुरू होने वाला है, तो वो भी आप जरूर देखिएगा और कॉल कीजिएगा, आपको कॉल पे ही बताएंगे। जैसे घिरे हैं, आई थिंक के मसाइल में जैसे घिरे हैं, आई थिंक उनको, उन्होंने दीन को अलग कर दिया और दुनिया को वो अलग तरीके से, कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको बताएंगे वो सारे आपके मसाइल का हल, सारे मसाइल का हल आपका कुरान और सुन्नत की रोशनी में ऑनलाइन आपको बताया करेंगे। ऑन एयर आप कॉल करेंगे, बताएंगे आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, बच्चों का क्या बीमार है, क्या है, सब चीजों का इलाज वो यहाँ बैठ के बताएंगे और आप लोग जरूर उसको पसंद करेंगे और यकीनन पार्टिसिपेट कीजिएगा, जरूर देखिएगा। अपने टीवी को शाम में जरूर ऑन किया करें, लाइव ट्रांसमिशन के टाइम, चाहे आप किसी टाइम भी घर में घुस रहे हैं, जरूर करें। कोई ना कोई एक ना एक प्रोग्राम हमारा लाइव चलता है, तकरार तो चलता ही चलता है, तकरार में ही पहले एक दो प्रोग्राम में वो मेरे साथ बैठेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह एक सेपरेट प्रोग्राम में बैठाऊंगी ताकि लोग उनके साथ जुड़ जाएं पहले, इसलिए कि तकरार के तो कॉलर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, कॉलर देखते हैं यकीनन, क्योंकि जो भी टॉपिक आप लेके चल रहे हैं ना, उनको दीन की नॉलेज लोगों को होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यकीनन मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक सेकेंड। हेलो जी, एक होते हुए किसी मौलाना को ना प्लीज बुलाना, इस तरह काम खराब हो जाएगा, इतने सारी बातों का पता चल रहा है ना, तो इनको लगा रहने दे, जरा मौलाना को बुलाए ना प्लीज। थैंक यू। हेलो जी जी समीना, तो जी वो मेरे जो एक कॉलर है, मेरी दुआएं आपके साथ बहुत, मैं इंशाल्लाह रखती हूँ, ठीक है। एक बात सुने, रखने से पहले आप मेरी भी बात सुनती चलिए यार। मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा, आप सब लोग जो लाइन पे हैं, मुझे प्लीज, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैंने आप सबका बहुत ज्यादा टाइम लिया, तो आई एम सॉरी। जो लोग भी लाइन पे और होल्ड पे, उन सबसे मेरी माफी। चले नहीं माफी नहीं मांगे, आपने बहुत अच्छा मैसेज लोगों को दिया। देखेंगे आप देखें, वो जो लाइन मिला रहे होते हैं वो फिर बेचारे वेटिंग लिस्ट में आ जाते हैं ना। हाँ, वेटिंग लिस्ट में बहुत सारे लोग गए, मैं 2-2 मिनट का मैसेज भी लिया, लोग सुन रहे हैं, लोग कॉल नहीं कर रहे, इसलिए कि वो आपकी बातें बहुत दिलचस्पी से सुन रहे थे और लोगों को बहुत मजा आता है, 100% एंजॉय कर रहे थे। करे कि मेरी बात किसी के दिल में उतर जाए, मेरी यही दुआ है। अरे आपकी बात जरूर, क्या काफी लोगों के दिलों में आपकी बात उतरी होगी। मेरे तो ये ख्वाहिश है, वो जो आपका 80 लोगों का ग्रुप है,
मैं आपको वही बता रही हूँ। तो मुझे जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, टू बी ऑनेस्ट, देखिए आपने अपनी दिल की बात की ऑन एयर। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ बहुत सारे लोगों तक आपका मैसेज जा रहा है, तो यकीनन अगर आपका जो ग्रुप है उसको भी आप बताएं कि आवाज इंटरटेनमेंट देखिए, तकरार देखिए, इसमें सब अपने अपने ओपिनियन देते हैं, सब अपनी अपनी राय शामिल करते हैं और सच बोलते हैं। वैसे तो वो ना देखें, लेकिन अगर मैं उनको ये कहूँ कि हमें लाइव कॉल मिलाती हूँ तो शायद जज्बात में आके सबके सब आपको ऐड कर लें। यकीनन ऐड करवाइए, सबको ऐड करवाइए और सब देखना शुरू करें सुनने के लिए शायद मुझे। हाँ यकीनन। देखिए आप में इतना हौसला है कि आप इतने सारे लोगों में अपनी आवाज मिला रही हैं, तो आप उनको बताइए कि भाई ये लाइव है, कॉल कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट यकीन कीजिए, मैं तो जो मेरे साथ उन लोगों ने किया, मैं तो मैंने सबको कहा कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, इस वजह से मैं कुछ अर्से के लिए आप लोगों से डिस्टेंस क्रिएट कर रही हूँ। मैंने उनको कह के उन लोगों से डिस्टेंस क्रिएट किया ताकि उनको अपनी गलती का एहसास हो कि ये झूठ के इल्जाम लगाना, किसी के ऊपर तोहमत लगा देना, इट्स नॉट फन एट ऑल। तो मेरे साथ आप प्लीज ये ब्लेम गेम ना करें, बिकॉज आई एम नॉट दैट पर्सन। मैंने उनको सिंपली यकीन करें ये कहा कि मेरे साथ ब्लेम गेम नहीं कीजिए, आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट ब्लेम गेम। मैं ऑनेस्ट पर्सन हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। अगर आप मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड अच्छा नहीं लगता तो आप मुझसे किनारा कशी कर लीजिए, लेकिन आई थिंक आई हैव टू मेक अ डिस्टेंस बिटवीन यू एंड मी। तो उनको माशाल्लाह समझ में आ गए। 1-1.5 साल बाद वो मुझसे अब इतना ज्यादा मोहब्बत से दोबारा मिलने लगे हैं कि उनको लगता नहीं है कि कुछ इस तरह बीच में उन लोगों ने किया था, क्योंकि इंसान इवेंचुअली अपनी गलती को तस्लीम कर लेता है। सही कहा। करने वाले होते हैं वो गलती को तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन मैंने गलती को ये अंदाजा किया कि आप डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। बाज़ दफा आपकी अपनी सेहत के लिए और आपकी अपनी इंप्रूवमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। तो जिन लोगों के साथ ये मसाइल है कि टू मच घर में मसाइल हो रहे हैं, हस्बैंड का प्रॉब्लम हो रहा है, बेगम का प्रॉब्लम हो रहा है, यही मसाइल का हल मैंने बताया है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके इन्हीं मसाइल का हल बताएंगे। जो बेगम में मसाइल हो रहे हैं, बच्चों में मसाइल हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जो परेशानियां हैं आप लोगों के साथ। तो मगर एक चीज सोच लें किसी भी पार्टी में बैठने से पहले कि इसकी पकड़ मेरी है। यकीनन आप जो है ना ज्यादा से ज्यादा अपने जो आपका जूते की बात करूं, मैं मैचिंग की बात करूं, मैं ज्वेलरी की बात करूं, मैं फैशन की बात करूं, मैं जॉब की बात करूं, मैं एंटरटेनमेंट की बात करूं, मैं खाना पकाने की बात करूं। जैसे मैं बहुत सारी चीजें करती हूँ, मैं बहुत अच्छी बेकिंग करती हूँ, मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ। तो मैं जब भी बैठती हूँ मुझसे को पूछता यार खालदा तुम तो रिकॉर्ड तोड़ देती, तुम ये मीठा ऐसा बनाती हो, वैसा मीठा बनाती हो। मैं खाने की बातें करती रहती हूँ क्योंकि मेरा फन है खाना पकाना। मैं बेकिंग बहुत अच्छी करती हूँ, मेरा फन है बेकिंग की चीजें बताना उनको। तो आपका जो शुगर है ना, जो आपका फन है, आप उस चीज को डिस्कस करें। मैं अपनी जॉब को डिस्कस करती हूँ, आज ये हुआ, आज वो हुआ। आप अगर बहुत सारे अच्छे टॉपिक लेकर आएंगे ना अपनी लाइफ में, तो आपको यकीन करें चुगलियां करने का मौका मिलेगा ही नहीं। मगर मसला है कि और कोई टॉपिक लोग सोचते ही नहीं है, पहले चुगलियां बाद में कपड़ों की टॉपिक। लोगों को मजा नहीं आता ना असल में। अगर चुगलियां ना करें तो उनको फोन भी नहीं करते जो चुगलियां नहीं कर रहे होते। जो चुगलियां कर रहे होते हैं उनको फोन करते हैं, वो कहते हैं यार वो तो बहुत ही बेकार बातें करती है, सिंपल बातें, किसी ऐसे को कॉल करो। लोगों की राय उसमें पता है बहुत बड़ा फायदा समीना, उसमें बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि इंसान को, आपको दूसरों की पहचान हो जाती है कि आपका ग्रुप, आपके ग्रुप से पहचाने जाएंगे। क्योंकि क़यामत के दिन जब आप उठेंगे ना, तो अल्लाह ताला आपको एक खास ग्रुप के नाम से पहचाना जाएगा और आप उसी ग्रुप के साथ उठेंगे। अगर मैं मुत्तकी लोगों के ग्रुप में होंगी तो मैं इंशाअल्लाह ताला उन्हीं लोगों में उठूंगी, और अगर मैं बुरे लोगों के ग्रुप में होंगी तो मैं उन्हीं बुरे लोगों की। आपने एक सेकंड हेलो हाँ जी, जरा ये पूछे, मीठा तो हर आदमी बना लेता, हर औरत बना लेती है, फीका कैसा बनाती हैं आप? क्या तीखा फीका जो फीका, अच्छा फीका हर बंदा बना लेता ना। हाँ जी, फीका कैसा बनाती हैं? वो सुन रही है आपकी बात, वो आपकी बात सुन रही है, वो आपको जवाब देती हैं। हेलो जी समीना जी, एक कॉलर ने पूछा है आपसे, होंगे इंशाल्लाह, उनको मेरी बात जरूर समझ में आ जाएगी। सुने, आपको एक कॉलर ने आपसे सवाल पूछा है कि आप मीठा तो बहुत अच्छा बनाती है, फीका कैसा बनाती हैं? फीका बहुत अच्छा बनाती हूँ। मेरे इन-लॉज हैं वो इंडियन हैदराबादी, कुछ अरसे वहाँ रहे हैं बहुत साल, तो इंडियन हैदराबादी खाना बहुत अच्छा बनाती है। मेरी अम्मी रामपुर की थी, मेरे अब्बू यूपी के थे, तो माशाल्लाह मैं सारा इंडियन खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। मतलब गुड, वेरी गुड, जबरदस्त खालदा। आप जो ना बस खाना भी बनाती हूँ और उर्दू और अमेरिकन खाना बहुत थोड़ा बहुत आता है, लेकिन ये कि मैं सारी बेकिंग बहुत अच्छी करती हूँ, पकलावा बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा, तो आप एक काम ये कीजिएगा कि आप जो ना अपने ग्रुपों में बताइएगा कि ये लाइव जाता है, तो वो भी कॉल करें ताकि आपको और मजा आए। आप अपनी उनकी राय भी सुने और देखें कि वो क्या बोलना चाहते हैं। बिल्कुल जरूर। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू समीना जी, ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। बहुत मजा आया आपसे बात करके, आपसे भी। सॉरी आपकी फ्रेंड, मैं नाम भूल जाती हूँ आपका हमेशा, सॉरी। अर्चना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खालदा, एक बात याद रखिएगा,
एक बात याद रखिएगा, मैं हमेशा एंजॉय किए होंगे इतना, राइट? जी हाँ जी बिल्कुल। भाई मैं एक बात याद रखिएगा कि ये चैनल का मकसद ही यही है कि देखिए लोग बहुत टेंस में रहते थे, बहुत डिप्रेशन में रहते थे, तो मैं चाहती हूँ कि लोगों का इस 2 घंटे के अंदर उनको इतना इंटरटेनमेंट देके जाऊँ कि लोग टेंशन से बाहर निकले। इतना सब कुछ चिल कर दिया ना आज। हाँ बहुत जबरदस्त, बता के चिल कर दिया अर्चना। जी बिल्कुल बिल्कुल। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Thank you so much. ओके, खुदा हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। जी हाँ नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार। एक कॉलर, बहुत लंबी कॉल आई थी, कॉलें तो और भी आई थी, मगर मैंने कहा चलें आप लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से बात सुन रहे हैं। सिर्फ जाफरी साहब की कॉल मैं ऑन एयर कर रही थी, एक कॉलर की जो अपना छोटा छोटा मैसेज देके वापस जा रहे थे। जबकि मैंने शुरू में भी कहती थी, जब बहुत सारी कॉल आती थी तो मैं यही कहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोग्राम में अपनी कॉलर की कॉल शामिल करना चाहते हैं, तो आप लोग आए ज़रूर, कॉल ज़रूर करें, 1 सेकंड का मैसेज दें, चले जाएं, दोबारा कॉल कर लें। तो ये एक कॉलर हैं जिन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया और वो ही इसी रूल पे चलते हैं और इसी को अपना लिया, उन्होंने अपना मैसेज देते हैं और चले जाते हैं। पर कुछ कॉलर होते हैं जिनको अपनी कहानी, वो जब उनको कॉल मिल जाती है वो इतना खुश होते हैं, उनको यकीन ही नहीं आता कि वो लाइव बात कर रहे हैं। तो उनको ये एक्साइटमेंट होती है कि चलो जी हम अपना पूरा मैसेज दे दें, किसी तरह हम अपनी पूरी स्टोरी जो हमारे साथ गुजरी है। अब उन बहन के साथ ईद पे बहुत कुछ बुरा हुआ और ईद को गुजरे हुए आपको पता ही है बहुत टाइम हो चुका, मगर उनकी एक स्टोरी थी जो उनके दिल में थी, तो मैंने भी उनको इसलिए पूरा फुल टाइम दिया कि उनकी दिल की ये बात आप लोगों तक पहुंच जाए। इसीलिए मैं सुनती रही, एंजॉय करती रही उनकी कहानी को। यकीनन आप लोगों ने भी स्टोरी को एंजॉय किया होगा, आपने एंजॉय किया उनकी स्टोरी को बहुत। देखिए उन्होंने एक हकीकत कहानी बताई आपको सामने, एक हकीकत बताया कि उनके साथ क्या ट्रेजेडी हुई, फिर भी वो 10 मिनट के लिए उनके हस्बैंड को लेके गए सिर्फ ये बताने के लिए कि ताकि उन लोग को पता चले कि उन्होंने उनके साथ क्या किया और वो अपने बिहेव से क्या कर रही हैं, वो अपने सलूक से कितना अच्छा मैसेज लोगों को देके जा रही हैं। तो अच्छी बात थी। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 6474840018 पर। चलें एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रैम्पटन ने बोवेर्ड और मेन के इंटरसेक्शन पे बेस्ट हलाल मीट शॉप, जहां आपको मिलेगा बेस्ट हलाल मीट, ग्रोसरी और आपकी जरूरत की तमाम अशिया। बेस्ट हलाल मीट शॉप में पाइए मैरिनेटेड बारबेक्यू चिकन, मलाई बोटी, चपली कबाब और तंदूरी चिकन। बेस्ट हलाल मीट शॉप, 20 Gillingham Drive, Unit 603, Brampton. Telephone number 416-939-5734। मेविस और ब्रिटानिया के इंटरसेक्शन पे तशरीफ लाइए अल कबाब टेक आउट ग्रिल एंड केटरिंग, जहां आपको मिलेंगे बेहतरीन पाकिस्तानी और इंडियन कुजीन, डेली स्पेशल और पार्टी ट्रेस, बेहतरीन बारबेक्यू, बिहारी कबाब, चिकन टिक्का और मिक्स बारबेक्यू प्लेटर। इसके अलावा बीफ, चिकन और वेजी की बेहतरीन वैरायटी। तो आज ही तशरीफ लाइए अल कबाब ग्रिल एंड टेक आउट, मेविस और ब्रिटानिया के इंटरसेक्शन पर। टेलीफोन नंबर 9058191222। डिक्सी और एग्लिंटन के इंटरसेक्शन पे तशरीफ लाइए ज़ौक़ रेस्टोरेंट, जायकेदार लजीज खानों का मरकज, पाकिस्तानी, इंडियन और हक्का चाइनीज। आप हमसे लाइव बारबेक्यू और कैटरिंग के लिए राब्ता कर सकते हैं। राब्ते के लिए हमारा नंबर 9056257786। ज़ौक़ रेस्टोरेंट, ज़ौक़ वालों के लिए। More shopping? Yes, for my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out
and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life. Consumer Choice Award recipients and GTA's top-ranked service provider, Dixie Electronics, authorized dealer of all major companies. Shop with a peace of mind, and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA because we beat prices from all major stores and small stores. At Dixie Electronics, our motto is we sell quality and deliver confidence. Dixie Electronics and Appliances, 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Phone number 905-625-5900. जी नाज़रीन, हम कहते एक ब्रेक की तरफ यकीन आप देख रहे होंगे, आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। एक कॉलर थी जिन्होंने अपनी कहानी सुनाई, एक स्टोरी सुनाई, एक स्टोरी हमारे साथ शेयर की। आप लोगों ने यकीनन, जो देखने वाले और सुनने वालों ने, बहुत, मुझे पक्का यकीन है आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। उनकी दिल की आवाज़ थी और मैं चाहती थी उनकी दिल की आवाज़ लोगों तक पहुंचा सकूं, इसीलिए मैं भी दिलचस्पी से उनकी स्टोरी में पार्टिसिपेट कर रही थी। आप लोगों ने भी ज़रूर पार्टिसिपेट किया होगा। उनकी बेचारों की एक दुख भरी कहानी थी, दुख भरी स्टोरी थी, जो उन्होंने आके इस चैनल पे अपनी हमारे साथ शेयर की। तो हम तो कहते हैं कि अगर आपकी भी कोई दुख भरी स्टोरी है, कोई शेयर करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमें कॉल कर सकते हैं 6474840018 पर। आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमें हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं और हम आपको यकीन दिलाते हैं, पक्का सा यकीन दिलाते हैं कि आपकी ये स्टोरी बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी। इसलिए कि बहुत सारे लोग देखते हैं, अभी जो देख रहे हैं फेसबुक पे लाइव जा रहा है, ये यूट्यूब पे लाइव जा रहा है, चैनल पे लाइव जा रहा है, जितने लोग अभी देख रहे हैं तो देख रहे हैं, पर फिर इसके बाद दूसरे दिन ये रिकॉर्डिंग में डल जाता है। तो रिकॉर्डिंग में भी बहुत सारे लोग सुबह के टाइम बैठते हैं और बड़े मज़े से ये प्रोग्राम देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो यकीनन आप भी इस प्रोग्राम को इसी तरह एंजॉय कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, जिस तरह दूर दूर के लोग हमारे इस प्रोग्राम में तकरार में शामिल होते हैं। तो देखते हैं कि कॉलर हैं हमारे साथ, हसन साहब जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। जी वालेकुम सलाम, सलाम वालेकुम, नमस्ते जी। नमस्ते जी, कैसे हो आप? हसन साहब, आपने एक लेडीज की बहुत बड़ी स्टोरी सुनी, जो दिल की उनकी सच्ची आवाज़ थी, दिल की आवाज़ थी, जो मैंने लोगों तक पहुंचाई। उनकी स्टोरी पूरी सुनने के बाद मैंने उनको पूरा मौका दिया चैनल पे बोलने का। एक्चुअली मैं गाड़ी में था, तो मैंने थोड़ा सा वो खालदा साहब की, जो खालदा बहन ने जो मतलब थोड़ी सी, वो मैंने लास्ट में सुनी थी कि औरतें जो हैं वो बहुत सुबरखोर होती हैं और ज्यादा होती हैं। तो वही मैंने सुना था, तो इसीलिए मैं अभी घर पहुंचा तो मैंने कहा मैं सबसे पहले आपको कॉल करूं। यकीनन अच्छा हुआ आपने सबसे पहले कॉल की, मैं आपको सारा मौका दूंगी अभी। मैं खालदा बाजी को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया। मैं अकेला ही था। कल आप अकेले ही थे, कल आप अकेले ही थे। कल ज्यादातर लोगों की राय यही थी कि मर्द ज्यादा इसमें आगे हैं। एक लेडीज अभी शायद वो मुझे लग रहा है कि गई हुई है वो खातून ना, वो जितनी जज्बाती थी, वो मर्दों को वो बैठ के खुला चैनल के ऊपर बुरा कह रही थी। तो गायब ही हो गई, आपकी पता नहीं कहाँ गई। हाँ, मर्दों वाली गायब हो गया। आज मैं हूँ हसन साहब। लगता है उनके हस्बैंड ने बहुत टाट-टपट से दिया होगा जी। खबरदार जो तुमने कॉल करी और मर्दों की बुराई करी। और बेचारे वो और विंसर साहब भी आज नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, विंसर भाई तो अभी आ जाएंगे, वो थोड़ा लेट ही आते हैं, वो आएंगे जरूर, वो जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। वही कह रहा हूँ, आज तो विंसर साहब भी नहीं है, लगता है आज मर्दों का दिन है, इसलिए औरतों वाला दिन जो था वो नहीं है। आज मैं बोल रही हूँ कि मर्द ज्यादा करते हैं चुगलखोरी। जी, मैं खालदाबाजी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा इन्होंने आपकी सुन ली, मेरी तो सुनती नहीं है, क्योंकि तमीना जो है वो खुद मतलब औरतों के खिलाफ है। नहीं, मैं औरतों के हैं। मैं मर्दों के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। आप यकीन करें कि मैं ना औरतों के ना मर्दों के, मैं तो न्यूट्रल हूँ। मैं तो सिर्फ एक आप लोगों के साथ बात शेयर करती हूँ और लोगों तक पहुँचाती हूँ आप लोग के मैसेज। मैं तो लोगों की कॉलें लेती हूँ और लोगों के कॉल पे मैं डिपेंड करता है कि लोग क्या बोलना चाहते हैं। अब कल देखिए आपके सामने की बात थी कि कितने लोग आए कि एक मौका ही नहीं मिला
तो तभी लोगों की फरमाइश पे आज भी यही टॉपिक लेके बैठ गए हम लोग कि चलो कल बहुत टाइम लिया, लोगों ने लेना चाहते थे, इस टॉपिक में बात करना चाहते थे। आपने भी बात की, विंसर भाई ने भी कहा कि मर्द ज्यादा आजकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहले पुराने जमाने में आपने देखा होगा ज्यादातर ये काम औरतें करती थी, या तो हो सकता है मर्दों के पास टाइम नहीं था। एक्चुअली मैं तो नए जमाने का बंदा हूँ, मुझे तो पुराने जमाने से पता नहीं। हाँ, पर देखे ना, आप तो अभी भी कह रहे हैं ना कि औरतों का ही हाथ है, मगर कल तो सारे लोग कहते हैं मर्दों का ही हाथ है, इसके अंदर मर्द ज्यादा करते हैं चुगलियां। नहीं, वो मैंने कहा ना, आज हालका बाजी ने मेरा दिल खुश कर दिया। नहीं, पर उन्होंने ये भी बोला, हसन साहब उन्होंने ये भी बोला क्योंकि वो लेडीज के साथ ही बैठती है, इसलिए उनको उनके बारे में पता है। उन्होंने ये भी स्पेसिफाई कर दिया। वैसे यकीन करें, मेरी जो फ्रेंडशिप है वो मल्टी कल्चर है। मैं हिंदू में बनियानी है, उसमें पंजाबी बहुत ज्यादा है, सिख भी हैं, और आप यकीन नहीं करेंगे हम लोग सब साथ में बैठते हैं। 100 से ज्यादा फैमिलीज में मैं बैठ रहा हूँ पिछले 40 साल से। आप यकीन करें कि नहीं, मुझे पूरा यकीन है आपकी बात का, पक्का यकीन है, मगर मुझे ये है इंटरनेशनल बता रहा हूँ मैं। देखिए, मैं मजहब छोड़ दीजिए, बात की बात है, पहले मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ। मैं मजहब पे तो बात ही नहीं करती। तो आपको भी इंटरनेशनली बता रही हूँ हसन साहब, मर्द बहुत चुगली करते हैं सामने, अरे जी आप बहुत अच्छी लग रही हैं, ये वो, अच्छा आई बड़ी। आपका ताल्लुक नहीं, वैसे अर्चना जी आपका ताल्लुक शायद मुसलमानों से ज्यादा अभी पड़ा नहीं है, लेकिन मेरा तो ताल्लुक मुसलमानों से क्या और मल्टीकल्चर। रियली मैं बता रहा हूँ, मेरे जितने फंक्शन होते हैं उसमें ज्यादातर नॉन मुस्लिम ही होते हैं। हाँ जी। लेकिन क्या होता है कि हमारे यहाँ कभी भी ना औरतें और ना ही मर्द, लेकिन हाँ औरतों में भी, मैंने औरतों को भी देखा कि सिर्फ अगर रिश्तेदारों में जैसे देवरानी होगी या जिठानी होगी तो थोड़ी बहुत वो नुक्ताचीनी करेंगे कि यार इसकी आदत ऐसी है, क्या आदत बदलती नहीं है, अदरवाइज नथिंग एल्स। जी। अच्छा, तो आपने इंटरनेशनली देखा है कि मर्द लोग ना सामने तो कुछ बोल जाते हैं, पर अगर आप उनको जानते हो तो आपके सामने भी बहुत कुछ बोल जाते हैं। नहीं, देखिए मर्द जो बोलेगा ना वो सच बोलेगा, झूठ बोलेगा। नहीं, ये बात आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मैं अग्री नहीं हूँ आपकी बात से, मतलब ही नहीं है, अग्री नहीं हूँ। मैंने बहुत देखा सामने, अरे जी आप तो बहुत अच्छा करते हैं, ये है वो है, पीछे से बड़ा है। मैंने तो आपको बताया, मेरे तो रिलेशन मेरी वाइफ से खराब हो गया क्योंकि वो औरतों की बातें सुनती थी, और खासतौर से मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरी औरतों। कल आपको कितना सपोर्ट किया गया था, आपकी इसी बात पे लोगों ने कितना सपोर्ट किया था आपको, खराब कर दिया होते। मगर आपने तो कह दिया ना कि अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, वरना हम तो आपके लिए दुआ भी करवा रहे थे। हम आपको कल की आपकी इस बात पे दुआ करवा रहे थे। नहीं, दुआ की जरूरत नहीं है। मैंने तो ऑलरेडी हिंदी में कहते हैं, मैंने तो ऑलरेडी हवन कर दिया उसका, और उसकी जो वो थी वो गंगा में बहा दी है, अब वो निकलती नहीं है। जो गंगा में हड्डियां बह जाती हैं वो निकलती नहीं दोबारा। अच्छा, यानी कि आप यही तो कह रहे हैं, कल तो हम आपको, आपने जो विचारों ने आपने बड़ी अच्छी सी अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर किया के, तो हम तो आपका साथ देने के लिए तैयार थे, मैं और विंसर भाई तो आपकी तरफ ही थे। अच्छा हसन साहब, आप अपना बताइए, पर्सनली कभी आपने करी है किसी की थोड़ी बहुत चुगली तो की होगी? नहीं, मैं चुगली नहीं, मेरी एक आदत है, जो मेरे जो यार दोस्त है, मेरे फ्रेंड्स हैं, यहाँ तक कि मैं देखिए मैं आपको बताता हूँ छोटी सी स्टोरी। 8 साल पहले जब मैंने घर अपना छोड़ा, तो मैं अपने फ्रेंड मिस्टर सिंह हैं, और वो मैं उनको सुना भी दूंगा, ये सिंह है और भाभी की है, मैं उनके साथ 8 साल रहा हूँ, 8 साल उनके घर में रहा हूँ, और वो अच्छी तरह से मेरी आदत से वाकिफ है कि अगर वो मुझसे ऊपर में पड़े हैं, 10 साल बड़े हैं, और भाभी मुझसे 4-5 साल बड़ी हैं, अगर वो भी कभी कोई ऐसी बात कहती थी, मैं उनको फौरन ही टूट कर देता था। वो जानती है कि ये सही कह रहा है, क्योंकि अगर आप सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, तो आप उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप गलत बयानी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप मतलब गुनाहगार नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मैं खुदा ना खास्ता मैं ये भी कह रहा हूँ, मेरे फ्रेंड सब जानते हैं कि मैं अगर कोई बात के जवाब दूंगा, चाहे मेरा सगा बेटा क्यों ना, अगर वो उसने गलती करी है तो उसकी गलती मैं कहूंगा कि इसने गलती करी है, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि नहीं बहुत की गलती है, या मेरी उसकी जो ताल्लुकात अपनी वाइफ से खराब हुए उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरी वाइफ की भी थी, लेकिन मैंने उसको हमेशा कहा कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुमने अगर थोड़ा सा उसको थोड़ा सा ढंग से डील करती तो शायद ये मामला सही रहता है। तो और आप क्या किसी भी ऐसे आदमी से आज तक नहीं मिले जो एक्चुअल में ऐसी बातें करता है कि सामने कुछ और बोल दिया? मैं मिला, नहीं मिला, लेकिन क्या है कि वो ज्यादातर मेरे सामने खामोशी रहते हैं, जैसे क्योंकि कुछ जगह तो फुटते मैं फौरन जवाब दे देता तो वो आगे बोलते ही नहीं, मुझे पता लग जाता कि यार ये तो बड़ा खतरनाक आदमी से सुनी गई। मतलब ऐसे लोग हैं, पर है ना
दुनिया में देखिए बिल्कुल है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये मेरा कहने वाला है कि अगर आप उन्हें मौका दे रहे हैं, देखिए मैं आपको थोड़ी सी एक मिसाल देता हूँ। हम सब छोटे से थे तो हमारी मदर हमारी जो 7 मासियाँ थी, यानी ये 7 खालाएं थी, हमारी 7 खालाएं थी। अच्छा। तो सबसे बड़ी थी, उसके बाद हमारी मदर थी। तो वो जब भी वो वहां पर आगे बैठती थी अपनी बड़ी बहन, अपनी सिस्टर से ना, अपनी बहन से वो बातें करती थी कि वो ऐसा किया, वो बहू ने यूं कर दिया, वो यूं कर दिया, मैं उधर खड़ा हुआ पता था। अब वहीं पर ही उनके हस्बैंड यानी हमारे मौसा भी बैठे हुए थे, खादू भी बैठे हुए थे। तो वो क्या, मैं तो वो हाँ में हाँ मिला जा रही थी हमारी अम्मी की, हाँ ठीक है तुमने सही किया, हाँ ठीक है तुमने सही किया। मैंने क्या करा, मैं उसी टाइम उठा और मैंने कहा सही मानो में आपने अम्मी को हमारी आपने खराब किया है, क्योंकि जहाँ ये सही बोल रही है वहां भी आप कह रही हैं कि हाँ सही किया, जहाँ गलत कह रही है वहां भी आप कह रही सही किया। तो ये क्या होता है, ये बातें आकर हमारे साथ वहां पर झगड़ा करती है। मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मेरी बहन ने कह दिया तो ये गलत है। वो तो जो हमारे हालों ने क्या बिल्कुल सही कह रहा है, बहुत सही कहा। अब वो उन्हें थोड़ी पता था, पीछे बैठा हुआ सुन रहा था उनकी बातें। तो होता क्या है कि अगर आप, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, अगर कोई भी गलत बोल रहा है, अगर मैं भी गलत बोलता हूँ और मेरा बेटा सुन रहा है, तो वो भी मुझे टोकते तो डैड ऐसे नहीं कहते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नहीं बोलूँ, क्यों बोलूँ, क्यों भड़काऊँ, क्यों वो करूँ। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही है कि अगर आप मौका देंगे तो वो चुगलखोरी करेंगे, जब आप मौका ही नहीं देंगे तो कोई चुगलखोरी नहीं करेगा। वो तो मेरा मतलब यही एक पैगाम था सबके लिए कि आप मौका ही मत दीजिए इसको। तो आपको पता है झूठ बोल रही है या झूठ बोल रहा है, दोनों, मैं ये भी कह रहा हूँ दोनों में से, कि अगर वो झूठ बोल रहा है या झूठ बोल रही है तो वो गलत है, आप वहीं पर इसको टोक देंगे, वो चेंज हो जाएगा, वो दोबारा आपके सामने। चले, आप कल तो आप बहुत उदास थे, थोड़े परेशान थे, कल कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था, आज तो आपको एक लेडीज ने सपोर्ट कर दिया, आज तो आप बहुत हैप्पी है ना, आज बहुत हैप्पी है। अभी देखते हैं और कॉलर, मैं तो खालदा बाजी का बहुत, यही तो मैं कह रही हूँ कि आज तो आप हैप्पी है ना, एक लेडीज ने आके आपको सपोर्ट कर दिया, आपका साथ दे दिया। उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही कि हम हिजाब में रहते हैं, हम कभी मर्दों के साथ भी बैठे, तो उन्होंने बिल्कुल सच्ची बात कही, झूठ नहीं बोला। क्योंकि अगर वो भी, अगर खालसाबाजी को भी मैं यही कहूंगा, जब भी लेडीज आपके सामने कोई आप देखेंगे कि ये झूठ बोल रही है या किसी की बुराई कर रही है, इसकी तरह लिपस्टिक देखो कैसी है, उसका मेकअप करके आ गई है, कपड़े वैसे पहन लिए, उसको छोड़ दे यार, छोड़ो। अच्छा एक बात, चले एक बात मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, एक सेकंड हसन साहब, एक मेरी बात सुने कि आप बता रहे हैं कि मेरे बहुत टाइम से बहुत सारे लोगों से मल्टी कल्चर से मिलना जुलना है, इंडियन पाकिस्तानी सब लोगों से आपके बहुत ताल्लुकात हैं, तो आपने इस चैनल के बारे में लोगों को बताया कि लोग ये लाइव ट्रांसमिशन है, मैं इसमें जाके खुद कॉल करता हूँ, बात करता हूँ, तो लोग आपके देखने, आपके दोस्त है, आप इस चैनल को देख रहे हैं। मैंने तो अमेरिकन तो बताया है, लेकिन वो क्या करें, वो तो बेचारे समझते नहीं है। नहीं, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड होल्ड करें। हेलो हेलो जी, लो जी, खाला तो गई तो खालू आ गया। मुझे यही सुनने था आपसे। हेलो जी, जी बहुत शुक्रिया हसन साहब आपका, थैंक यू सो मच। मैंने आप उसकी मत कहिए, मेरे कैलिफोर्निया में, मैंने न्यूयॉर्क में, मैंने 100% बहुत सारे मैसेज, मैं हमेशा प्रोग्राम में बैठ के शुरू से ही हमेशा कहती हूँ कि आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को बताएं, अपने ग्रुप को बताएं, इसमें ज्वाइन करें। और अभी एक प्रोग्राम जरूर देखिएगा जो होने वाला है कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप लोगों के मसाइल का हल, जो हम एक प्रोग्राम बहुत जल्दी लाने वाले हैं, कमिंग सून। तो जरूर कॉल कीजिएगा, जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा और लोगों को बताइएगा, जो लोगों के मसले मसाइल हैं वो आपको यहीं बैठ के आपके मसाइल का हल बताएंगे। 100% बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप लोग बहुत मजा आएगा आपको उस प्रोग्राम में देखकर और सुनने के बाद। आप लोग यकीनन यहाँ पे जो मेन इशू है लोगों के पास, जो लोगों की समझ में नहीं आते, तो वो बैठ के आपके हल बताएंगे यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में बैठ के, इंशाल्लाह। बहुत जल्दी कमिंग सून आएगा, तो जरूर लोगों तक मैसेज पहुंचाएंगे, ये कमिंग सून शुरू होने वाला है इस चैनल पे, आवाज एंटरटेनमेंट पे। इसीलिए मैं अभी से पब्लिसिटी कर रही हूँ उस प्रोग्राम की कि वो प्रोग्राम बहुत जल्दी आने वाला है। और दूसरी बात यह कि वो जाफरी साहब हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बार बार आकर के यही कहा कि खानम को बात करने दें, यानी कि इनको बोलने दें। हाँ, वो मुसलसल उनको भी बहुत मजा आ रहा था ना, बहुत सारे कॉलरों को बहुत मजा आ रहा था। और अभी आपको भी उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने आपको भी मौका दिया बात करने का, इसलिए उन्होंने कॉल नहीं की, उन्होंने कहा नहीं ये जी मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया और बार बार आपको यही कहा कि भाई इन खानम को बोलने दें, इनका मौका पूरा दें, क्योंकि बिल्कुल सही बात कही उन्होंने। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कॉल करने का, बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल तब आप कॉल कीजिएगा।
जी नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम। आप देखें ना, कॉलर की जो दिल में है वो तो बात करने दें। अगर बहुत सारे कॉलर लाइन पे लगे हुए होते हैं तो फिर हम सोचते हैं चलो थोड़ा थोड़ा टाइम सबको दे दें। अब मेरा समझ में नहीं आती, जब कॉलर आते हैं तो मैं कॉल को लेती नहीं हूँ, जब लेना शुरू करती हूँ होल्ड पे डालती हूँ तब भी कॉलर को परेशानी होती है कि कहते हैं कि आपने होल्ड पे क्यों डाल दिया, आप पहले कॉलर की पूरी बात सुने। अब मैं कॉलर की पूरी बात सुनना चाहती हूँ तो तब आप लोग कह रहे हैं कि इतनी लंबी स्टोरी क्यों सुन रहे हैं। अब कॉलर स्टॉप ही नहीं कर रहा, वो अपनी दिल की बात पूरी कहना चाहता है तो मैं उसको पूरा मौका देती हूँ कि चले भाई सुन ले। अब अगर आप लोग कॉल करते हैं तो यकीनन मैं फिर उस कॉलर को रुकवा के आपकी कॉल ऑन एयर करती हूँ, आपकी बात सुनती हूँ। तो जिसकी बात अधूरी रह जाती है तो कॉलर बोलते हैं कि आपने उसको होल्ड करा दिया था, वो ये अपना मैसेज देना चाह रहा था, आपने सही से मैसेज नहीं सुना। अब लाजिम बात है कोई लंबा मैसेज देना चाह रहा है तो आप लोग सुने उसका लंबा मैसेज भी, तो आप बाद में हमें कॉल कीजिए तो आप भी अपना मैसेज दे सकते हैं। प्रोग्राम तो 2 आवर्स का ही है, 2 आवर्स का भी प्रोग्राम लोगों को कम लग रहा है तो यकीनन हमारे लिए तो काफी होता है आपके साथ प्रोग्राम करके आप लोग कॉल करते हैं, बात करते हैं, आपके मैसेज हम दूर दूर तक पहुंचाते हैं। ये हमारे एक खास प्रोग्राम का मकसद यही है कि आपके दिल में जो है वो कह दीजिए आकर। तो कॉल कर सकते हैं, जो अब एक कॉलर बार बार आ रहे थे जिनको लग रहा था कि बहुत लंबी स्टोरी सुनाना है तो वो भी आके अपनी राय शामिल कर सकते हैं। फोन करें, आप शामिल करें अपनी बात कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी राय क्या है, कि वो मर्दों के बारे में की तरफ है या औरतों की तरफ है। उनके नजदीक क्या औरतें बहुत ज्यादा चुगलियां करती हैं या मर्द बहुत ज्यादा करते हैं, तो वो भी आप कॉल कर सकते हैं। 6474840018 पर हमें कॉल कीजिए, हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई है। जब हमारे पास कोई कॉलर आ जाता है, जब हम उसकी कहानी सुन रहे होते हैं तो वो कॉलर बार बार हमें कॉल करके बताते हैं कि भाई अब इसकी स्टोरी तो इतनी लंबी आप सुन रही हैं, तो यकीनन इसलिए सुन रहे हैं कि अगर स्टॉप करेंगे आपकी बात सुनने लगेंगे तो फिर आप कहेंगे वो तो स्टोरी अधूरी रह गई थी, वो तो हमें कंप्लीट सुननी थी। तो आप लोग की दिलचस्पी पे ही हम करते हैं कि हम चलो सुन लेते हैं, उनको टाइम दे देते हैं, मौका दे देते हैं कि आप इसमें इंटरेस्ट हो रहे हैं। तो अब यही बात चल रही है कि यकीनन कल एक कॉलर आई थी तो उन्होंने कहा कि मर्द बहुत यहाँ पे घटिया इंसान है, वो मर्दों को बहुत बुरा कही थी, कि मर्दों को ही बोल रही थी कि मर्दों में ज्यादा औरतों जैसा काम करते हैं मर्द। अब तो बहुत ज्यादा औरतों ने छोड़ दिया काम, मर्दों ने शुरू कर दिया। जी हेलो, बोलिए, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, देखते हैं जी। दोनों की हसन साहब है इनका नाम? हाँ जी हाँ जी इनका भी, लेकिन अगर हसन साहब बड़ी मेहरबानी आपने मेरा नाम लिया, लेकिन मैं आपको फिर दावत दे रहा हूँ कि एक दफा फिर आए। अच्छा, तो आप बताइए कि आपकी, उनको तो बहुत मजा आया उस कॉलर की बातें सुनकर, उन्होंने कहा बहुत शुक्रिया आपका कि उन्होंने मौका दिया उनको बात करने का। तो आप बताइए आपकी अपनी राय क्या है, आप भी तो अपनी राय बताइए। मेरी राय यही है कि दोनों को फिर ले आए। चले ठीक है, फिर वो आ गए, आपकी ये राय तो आ गए वो। हेलो जी हसन साहब। जी मैं सिर्फ इतना कहने आया हूँ क्योंकि आपने जो कॉलर की बात कहती है, मैं सिर्फ उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ जब किसी की बात चल रही है तो उसकी बात खत्म होने में सब लोग कॉल करें, लोग कॉल कर लेते हैं, अच्छा ये डाल चल रहा है, अच्छा उठाने टेलीफोन कर देते हैं, वो गलत है तरीका। उनको भी चाहिए कि वो आपको जब भी कॉल करें जब एक संदेशा मतलब पूरा खत्म हो जाए। थैंक यू। यकीनन मैं तो इसीलिए मौका देती हूँ लोगों को बात करने का कि भाई बात कर ले, मगर मुझे लगता है कि जब मैं कॉलर को होल्ड कराती हूँ, लाइन लेती हूँ, नहीं अगर कोई बात कर रही है और कॉलर कॉल कर रहा है, आप उसको कर लेते, वो दोबारा कर रहे हैं क्योंकि वो उसको पता ही नहीं है बात क्या हो रही है, पूरी बात सुनना नहीं चाहता है, तो वो तरीका गलत है। फिल्म में मैं भी जब कोई बोलता रहता है तो मैं नहीं कॉल करता हूँ जब तक कि वो बात खत्म नहीं होती कर देती है। मगर असल बात ये है कि हमेशा यही होता है ना, तो वो कॉलर जो बात कर रहा है तो मैं तो इसीलिए मौका देती हूँ। मैं तो कुछ समझ नहीं आता जब कॉलरों को होल्ड पे डालती हूँ तब, वरना फिर लोग कॉल ही नहीं करते। जब प्रोग्राम एकदम 5 मिनट का जब अनाउंसमेंट करती हूँ कि सिर्फ 5 मिनट रह गए, 4 मिनट रह गए, तो कॉलरों की भरमार हो जाती है। अब हर कॉलर अपनी मैसेज देने की कोशिश कर रहा होता है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें तो उसकी नासमझी है ना कि वो उनको सोचना चाहिए कि भाई एक बंदा पूरी बात बता रहा है, अपनी उसकी पहले खत्म करने दें फिर हम कॉल करें, ताकि हमें हम उसके बीच में घुस जाते हैं और फिर कहते हैं आप लाइव हैं, अच्छा मैं बोल दिया कि मैं बोल दिया कि ये गलत है तरीका ना। चलें ठीक है, आपका मैसेज लोगों तक पहुंच गया। अब आप बताइए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे भी ओके बाय बाय। जी हाँ, अब आप कॉल कर सकते हैं, हमारा कॉल, आप पूरी लाइनें हमारी फ्री हैं, अब कॉल कीजिए और बात कीजिए हमसे। 6474840018 पे कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। यकीनन अभी काफी मजा आ रहा है लोगों की दास्तान सुन के, लोगों की स्टोरियां सुन के। अगर आप भी चाहते हैं कोई अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करना तो जरूर हमें कॉल कीजिए। 6474840018 पे कॉल कर सकते हैं। और वो टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक पे अगर बात करना चाहते हैं या किसी और टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो तब भी कॉल कर सकते हैं। कुछ लोगों के ये टॉपिक समझ में नहीं आता
कुछ लोग तो बहुत इंटरेस्ट जाहिर कर रहे होते हैं जो टॉपिक हम दे रहे होते हैं, मैं कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं जी ये टॉपिक तो बहुत बेकार था, उसमें हम क्या बात करते, बाद में मैसेज लिखते हैं टॉपिक बहुत बोर था इसलिए कॉल नहीं किए, इंतजार कर रहे थे कोई दूसरा टॉपिक होता तो बात करते। तो हम इस पे ये भी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं जिस टॉपिक पे बात करना तो तब आके हमसे ऑन एयर बात कर सकते हैं, कहें कि हम इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, हम तो उस पर भी आपके साथ बात कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो टॉपिक हमने लिखा हुआ है स्क्रीन पे चल रहा है उसी टॉपिक पे आप बात करें, आप दूसरे टॉपिक पे भी बात कर सकते हैं। चले जाते हैं एक ब्रेक की तरफ, फिर वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक से वापस आते हैं। देखते रहिए। Four years ago, I was involved in a motor vehicle collision. I remember waking up at the hospital. I had never gone through something like this before. The car was hit from the side and rolled over 4 times. I was sitting in the back seat. When something like that happens, you don't know where to begin. The next steps. Romano Law Firm helped me from day one. My family and I had gone to so many lawyers, and every time it felt like we were just another client. From the minute we sat down with the lawyers at Romano, we knew that they were a firm that cared about what was important to me. What Romano Law Firm did for me is allow me to live my life to the fullest, on my own terms. I don't think there was any other law firm that could have done for me what Romano did. You know how important it is to manage your income after your retirement? आपने सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद पैसे कहां से आएंगे और आपके खर्चे कैसे पूरे होंगे? My name is Adnan Alvi. I am a registered financial advisor. I can help you to set up a tax-free retirement income plan. Please contact me 416-301-0249. अदनान अलवी बस एक ही नाम, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स करना जिनका काम। Give your children the best education they deserve with dedicated, respectful, and qualified teachers teaching Ontario curriculum. JIC School, Junior Kindergarten to Grade 10, with Islamic lessons, Quran Tajweed recitation, memorization of surahs, daily supplication of dua, character building with Islamic curriculum. For more information, call now. JIC School, 905-361-9542. That's 905-361-9542. 2380 Tedlow Street, Mississauga. www.jicschool.com. सुनो, आज क्या पकाऊं? कुछ नया पकाओ यार। हर रोज का है देखो एक ही सवाल, आज क्या पकाऊं? क्या है ख्याल? आ गई नई मलका रेसिपी मसाले, नो एडेड एमएसजी और ग्लूटेन से महफूज। लखनवी बिरयानी, हैदराबादी अचार गोश्त, पंजाबी तड़का दाल, पेशावरी कढ़ाई। मुझको देखो मिल गया इसका एक हल, रोज है मजा नया, आज हो या कल। आज तो कमाल कर दिया। कमाल तो मलका ने किया है। तुम ही तो हो मेरे दिल की मलका। मलका, कुछ नया पकाओ। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। यकीनन आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और देख रहे हैं अपने चैनल आवाज़ इंटरटेनमेंट पे एक खूबसूरत सा टॉपिक चला हुआ है। अगर आपको इस टॉपिक पे बात करनी है तो हमें कॉल कर सकते हैं 647-484-0018 पर।
अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे बात करना तो तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं कि इस भाई हम इस पे बात नहीं करना चाहते, हम इस पे बात करना चाहते हैं। आपको पता है कि टॉपिक तो हम लिखते तो कुछ और है, मगर जब आप कॉलर से बात करते हैं तो आप कॉलर ही हमारे टॉपिक को चेंज कर देते हैं, इसलिए कि आप लोग उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते, आप अपनी किसी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। तो हम तो हमेशा यही कहते हैं कि अगर आप किसी और टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। जी, बात चल रही है कि मर्द चुगलखोर होते हैं या औरतें चुगलखोर होती हैं। अर्चना से ही के पास एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी, वो भी अपने साथ शेयर करना चाहती है। अभी बहुत सारे कॉलर ने अपनी अपनी स्टोरियाँ शेयर की जो हमने आपके साथ शामिल की आपके साथ, वो हमारी अपनी आवाज पहुंचाई उन्होंने बहुत सारे लोगों तक। तो अब अर्चना भी कोई स्टोरी लेकर आई हैं जो कहती हैं, उनकी राय तो यही है कि मर्द ज्यादा चुगलखोर होते हैं औरतों की बानिस्बत। तो चलें उनसे पूछते हैं कि उनके पास कौन सी स्टोरी है। जी, एक्चुअली कुछ दिन पहले ना इसी बारे में बात हुई थी कि पेरेंट्स की वजह से बच्चे बहुत चीजें सीखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में था। तो इसी टॉपिक में थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करके कहूंगी कि जैसे अभी एक कॉलर ने बोला था कि औरतें घर में आके इतनी बातें करती है तो मर्द भी सीखते हैं, तो मुझे ये चीज तो नहीं लगती, पर ये जरूर होता है कि जब पेरेंट्स घर में आके ऐसी कुछ बातें करते हैं और बच्चों के सामने बोलते हैं तो बच्चे जरूर सीखते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं, उनको कोई इतनी अभी अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड सीख रहे थे और उनकी राय ये थी। मतलब मुझे लगता है इस पे जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वो बच्चों पे पड़ता है, क्योंकि आप तो अपने कुछ भी बात कर देते हैं बच्चों के सामने, आप ध्यान ही नहीं देते कि बच्चा क्या सुन रहा है क्या नहीं सुन रहा। उससे क्या होता है, छोटे से बच्चे पे इम्पैक्ट आ जाता है, जैसे कि आप झूठ बोले जा रहे हैं। अच्छा, तो आपके ध्यान में ये है कि चुगलियां, हम जो चुगलियां कर रहे थे वो चुगलियां का टॉपिक चेंज हो गया, बच्चा चुगलियां सीख जाता है। बिल्कुल सीखता आप ये कह रही हैं? बिल्कुल सीखता है, क्योंकि बच्चे तो ऐसी है ना, जो हम लोग उसको सिखाएंगे या हम नहीं भी सिखा रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में हम उसके सामने वैसी बातें कर रहे हैं, ऑब्वियसली बच्चा भी उस चीज को पकड़ेगा ना। उसने देखा अच्छा मम्मी तो इनसे बात करी थी, अब मम्मी उनके बारे में ऐसे कर रही है, आज नहीं कल नहीं धीरे धीरे वो समझेगा कि ऐसे ही बात की जाती है, कि आपको किसी की चीज पसंद आए ना आए, आप उसके सामने अच्छी तरीके से बात कर लो, पीछे से आप कुछ भी बोल लो। तो ये टॉपिक मेरे को बहुत दिनों से ये हो रहा था कि मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहती हूँ, प्लीज आप अपने बच्चों के सामने सोच समझकर बात कीजिए, चाहे किसी की चुगलियां हो प्लीज मत कीजिए। या फिर ये वाली चीज एक कॉलर ने बोली थी, मुझे बहुत अच्छी बात करी थी, लगी थी कि कई बार क्या होता है आप ज्वाइंट फैमिली के साथ रह रहे हैं। जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम अंसर भाई। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नमस्ते जी, मैं बढ़िया। जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। अर्चना जी, आपकी जो आज बात थी कि जब मर्द हज़रात घर पे आके बातें करते हैं या औरतें बातें करती हैं तो बच्चे उनसे बहुत सीखते हैं। बच्चे ही नहीं सीखते, औरतें भी सीखती हैं और जो बड़ी उम्र की भी होती हैं वो भी सीखती हैं। जी, पर सबसे ज्यादा जो गलत इम्पैक्ट पड़ता है वो बच्चों पे बहुत पड़ता है, और फिर हम बच्चे को कहेंगे कि ये तो ना ऐसे हो गया, अरे उसकी गलती थोड़ी ना है, आप ही ने तो बोला है। बेसिकली अर्चना जी बात यह है कि हम ही लोग हैं जो अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं। हाँ जी बिल्कुल जी। बहुत सारे लोग मेरी बात से नाइत्तेफाक हो जाएंगे, वो कहेंगे जी नहीं इत्तेफाक नहीं करेंगे, गलत इंसान ने कह दिया। जी बिल्कुल। लेकिन आप ये देखिए कि पाकिस्तान में हमने ये देखा, जब हम छोटे थे तो अक्सर हमने ये देखा कि बाप का दोस्त आया, उसने बैल की है या नॉक की है जी, तो बाप ने अंदर से बच्चे को बोल के भेजा है कि जाके उनको कह दो, अंकल को कह दो कि अब्बू घर पे नहीं है। पर बच्चे ने जाके कैसे बताया कि अंकल अब्बू कह रहे हैं, अंकल को बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ। जी 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 बिल्कुल सही कहा। ठीक है, अब वो अंकल को भी पता चल गया कि बाप घर पे ही है, बच्चे को सिखा के भेजा, और बच्चे को भी पता चल गया झूठ कैसे बोलना है। जी बिल्कुल। मगर अभी जो टॉपिक पे जो बात कर रहे थे, हम जो बात कर रहे हैं, अभी हसन साहब ने भी बात की, आज कल तो हसन साहब ने यही बोला था ना कि मर्द नहीं होते चुगली करते, औरतें ज्यादा करती हैं चुगली, तो आपने बोला था मर्द ज्यादा करते हैं, तो उस बारे में जरा बात कीजिए। कल वाले टॉपिक पे बात करी जा रही थी तो हसन साहब कहते कल तो मैं अकेला था, आज एक लेडीज ने आके कहा कि नहीं जी मर्द तो कभी चुगली करते ही नहीं है, सिर्फ औरतों का ही हाथ होता है, औरतें ही उनको ब्लेम करती हैं, करवाती हैं। देखिए कल एक खातून ने बताया, मुझे नाम का याद नहीं आ रहा जी, नाम तो उन्होंने बताया नहीं था, वो जो कॉलर थी वो तो सारी मर्दों के खिलाफ थी। बताया कि जी उनके जानने वाले टैक्सी ड्राइवर हैं जी, और उन्होंने बताया कि जी वो जब घर पे आते हैं तो आके बताते हैं कि वो जब जैसे उनको मौका मिलता है 4-5 एक जगह पर खड़े हो जाते हैं तो वो किस किस्म की बातें करते हैं, तो वो भी तो चुगली में ही आता है ना। ठीक है, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मर्द हज़रात ज्यादा करते हैं कनाडा में, यानी कि अपनी कंट्रियों में मर्द नहीं करते ज्यादा, मर्दों को मौका नहीं मिलता, यहाँ बहुत मौका है मर्दों के पास। वहाँ पर जो है ना टॉपिक जो है ना माहौल डिफरेंट है।
वो हम लोग जब काम से आते हैं ना, वहां पर भी 8 घंटे ही काम करके आते हैं, लेकिन आप देखें, आप बहुत कम लोगों को देखेंगे कि वो मेंटली स्ट्रेस में है या टेंशन में है या ज्यादा थके हुए हैं। वो शाम को आते हैं काम से, ड्यूटी से आए, नहाए धोए, चाय पी। पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो मर्द इतना टाइट हो जाता है, जॉब करके आता है, उसके बाद इतना टाइम कहाँ होता है उसको, सुबह 4 बजे निकलना, जॉब पे निकलना होता है, कोई 5 बजे निकल रहा है, कोई 4 बजे निकल रहा है, तो उसको कब टाइम मिलता है ये सब चुगलियां करने का? औरतों के पास तो घर में उठी है। वो बात आपकी सही है कि वो टाइम ऐसे लगता है कि कम मिल रहा है जी, लेकिन जब शाम को यहाँ पर भी मर्द हजरात जाके टिम हॉर्टन पे कॉफी पीने के लिए बैठते हैं तो वहां पर फिर बहुत सारी बातें होती हैं। कब बैठते हैं? शाम को। मगर टाइम ही नहीं है मर्द के पास। मर्द तो यहाँ पे इतनी टफ जॉब करके आता है। आप यहाँ पर हैमिल्टन में आ जाएं और लैमरिक मॉल के सामने एक बहुत बड़ा टिम हॉर्टन है, वहां पर आ जाएं, आप देखें कि वहां पर कितने इराकी आके बैठे हुए, वो बाहर टिम हॉर्टन के बाहर उन्होंने। अभी जैसे अर्चना भी बोल रही है कि नहीं मर्द ज्यादा चुगली करते हैं, औरतें नहीं करती, बात इनकी राय है। मैं कहा मेरी राय तो ये कि औरतें ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। कल भी मैं यही बोल रही थी, पर कॉलर सारे के सारे बोल रहे थे कि नहीं जी मर्द ज्यादा करते हैं, मर्दों को ज्यादा मौका मिलता है। मगर मेरी ये बात समझ नहीं आ रही कि मर्दों के पास तो यहाँ टाइम ही नहीं है। मर्द तो वैसी मशीन बना हुआ है, यहाँ पे जॉब कर रहा है, तो किस तरह चुगली का टाइम मिल रहा है, उसको मौका मिल रहा है बात करने का लोगों से। अब टाइम किस तरह से मिल रहा है, जिनके पास टाइम है उनके पास है। ये भी तो आप देखें ना कि बहुत सारे मर्द हजरात काम भी तो नहीं कर रहे ना। हाँ ये बात आप कह सकते हैं, बहुत सारे मर्द हजरात काम भी नहीं कर रहे, जो है वो काम ही नहीं कर रहे, वो वेलफेयर ले रहे हैं। बहुत ज्यादा जो है वो डिसेबिलिटी पर बैठे हुए हैं, डिसेबिलिटी ले रहे हैं, उनके पास तो टाइम बहुत है। ये बात, हाँ ये इस बात पे मैं आपने बहुत अच्छी रोशनी डाली कि वो मर्द बहुत ज्यादा शामिल हो गए इन सब चीजों के लिए, जो घर में बैठे हुए आराम से। अब आपने एक बात कही है कि मर्द के पास यहाँ पर तो टाइम ही नहीं है, ठीक है, वो तो यहाँ पे मशीन बना हुआ है, तो कैसीनो में कैसे मर्द घुसे हुए होते हैं? और ये जो कह रही है और समीना जी कुछ जो कह रही है कि मर्द के पास टाइम नहीं है, बहुत काम करते हैं, मतलब ये कह रही है लेडीज काम ही नहीं करती यहाँ पे। हाँ जी, वो तो बहुत काम करते हैं ना, 8 घंटे काम करके आगे फिर कैसीनो में भी टाइम देते हैं, तो वाकई में बहुत बिजी है वो तो। बहुत बिजी है, मैंने यही तो मैं बता रही हूँ कि बहुत बिजी है। और फिर इसके बाद इसमें भी आप सोचिए, इसमें भी सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, चुगलियों में भी सबसे आगे आगे। मेरी अभी थोड़े दिन हुए एक साहब से मुलाकात हुई, तो उनकी बीवी से मुलाकात हुई, वो उनका एक्सीडेंट हो गया था, मैंने उनकी हेल्प कर दी, तो उससे थोड़े से ताल्लुकात अच्छे हो गए। तो वो घर के पास ही एक्सीडेंट हुआ था, तो उनको घर पे ले आए मैं और मेरी बीवी के, चलो बैठो आओ हमारे पास, अब चाय चाय पियो, तो ताल्लुकात अच्छे हो गए। बाद में उस लेडीज ने बताया कि जी मैं हस्बैंड से सेपरेट हो चुकी हूँ। तो मेरी वाइफ ने पूछा कि क्यों जी, तो बोला जी एक तो वो जब से यहाँ पर आया है काम नहीं करता, अच्छा, दूसरा मारता बहुत है। तो आपने मैं आपकी ये स्टोरी सुनने के बाद यही कह रही हूँ कि आपकी सेम वही स्टोरी होगी जो कल एक लेडीज ने अपनी स्टोरी शेयर की हमारे साथ। आपको याद होगा, मुझे नाम नहीं पता है, कॉलर ने शेयर की थी। बहुत कंट्री से आई हुई लेडीज हैं, वो एक डिफरेंट कंट्री से आई हुई, अच्छा, पाकिस्तान से या इंडिया से नहीं है, अच्छा, तो ज्यादा ताल्लुकात नहीं है। लेकिन जो उन्होंने घर पे बैठ के बताया, और फिर एक किसी पार्टी में हम गए तो वहां पर वो भी आई थी फैमिली, अच्छा, तो उसने वहां पर भी मैंने देखा कि वो दोनों एक टेबल पर बैठे हुए थे, जरूर थे, अच्छा, तो लेकिन हस्बैंड ने और वाइफ ने तकरीबन 1 घंटा आमने सामने बैठे रहे, उन्होंने बात नहीं की। वो उसकी बीवी मेरी बीवी से बातें करती रही, मुझसे बातें करती रही, बाद में उसका हस्बैंड गया, वो चला गया। तो मैंने बोला मैंने तेरे हस्बैंड के साथ 2-3 दफा बात की, लेकिन तेरा हस्बैंड बात नहीं कर रहा था, क्या बात है? मतलब कि अगर तुम लोग की आपस में नाराजगी है तो ठीक है, मुझसे तो नहीं है जी। तो उन लोगों ने कहा कि 12 साल हो गए इसको यहाँ पे रहते हुए, इंग्लिश का एक लफ्ज नहीं सीखा। अच्छा, और कहती है कि जी काम भी नहीं करता, ऊपर से जो मुझे तनख्वाह मिलती है, बच्चों के पैसे आते हैं, वो भी ले जाता है और जाके कैसीनो में जमा करा देता है। ओह माय गॉड, क्या लाइफ है। अगर आप समझदार हैं तो आप समझ गई होगी, वो एक खास कम्युनिटी के लोग हैं, वो बहुत ज्यादा जाते हैं और बहुत ज्यादा अपनी बीवियों के साथ ज्यादती करते हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, अच्छा नहीं लगता है कि कुछ लोग बोलेंगे जी उस कंट्री के लोगों के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ऐसा हकीकत में है। यकीनन सही कह रहे हैं आप जी, बिल्कुल 100% ट्रू बोल रहा हूँ, 100%। जी जी जी, यकीनन आप सही कह रहे होंगे 100%। मैं ये नहीं कह रही कि आप झूठ कह रहे हैं। ताल्लुकात में इजाफा इस तरह से भी हो गया ना कि वो मेरी बेटी जो है, हमें तो पहले पता नहीं था, मेरी सबसे छोटी बेटी और उनकी बेटी वो क्लास फ्रेंड्स है। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर वो जब ताल्लुकात बढ़े, वो जब पार्टी में भी ऐसे ही गए ना कि जब वो ग्रेजुएशन हुई तो ग्रेजुएशन की पार्टी में मैं और मेरी बीवी भी गए हुए थे और वो लोग भी आए हुए थे।
तो हम लोग एक ही टेबल पे बैठ गए। तो इस तरह से फिर बहुत सारी बातें खुली। तो मतलब कि यहाँ पर टेंशन और प्रेशर है तो, लेकिन वो सब कुछ है। ये सब कुछ होने के बावजूद ये सब कुछ भी है विंसर भाई, ये सब कुछ होने के बाद वो सब कुछ भी है जो हो रहा है यहाँ पर। देखिए बात ये है कि हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो बात करने का मकसद ये होता है कि हम एक दूसरे को कुछ ना कुछ अवेयरनेस दे रहे होते हैं कि यार देखो माहौल में ये सब कुछ हो रहा है, किसी के जरिए से अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए, किसी को बचा सकते हैं तो बचाना चाहिए, अगर हम खुद बच सकते हैं तो बचना चाहिए। यकीनन एक अच्छा मैसेज देना चाहिए लोगों को। हाँ जी, मैं जो समझता हूँ ये जो आपने तकरार का जो प्रोग्राम शुरू किया हुआ है उसमें ज्यादा से ज्यादा आपकी कोशिश ये है कि आप अच्छे से अच्छे मैसेज लोगों को दें। जी बिल्कुल, इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने आपको हमेशा कहा है कि आपके यहाँ पे इतने लोग हैं जानने वाले, इतने अरसे से आप यहाँ पर हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाएं ये प्रोग्राम का, बताएं कि इस तरह इतना अच्छा प्रोग्राम है, कम्युनिटी के लिए शुरू किया गया है ये प्रोग्राम, और उसमें आप अपनी राय भी शामिल कर सकते हैं, अपने दिल की आवाज़ बोल सकते हैं, जो आपके दिल में है बोल दीजिए। ये बहुत सारे लोगों तक हम आपकी आवाज़ पहुंचाते हैं इस चैनल के जरिए, और इस प्रोग्राम के जरिए जाती है आपकी आवाज़। जरूर जी जरूर, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि पता नहीं क्या बात है कि लोग शाम को इतना बिजी हो जाते हैं। आप यकीन कीजिए मेरे घर में अभी मेरे 2 भाई, 2 नीस और 2 उनके हस्बैंड आए हुए हैं और उनके बच्चे आए हुए हैं मेरी वाइफ का पता करने। आज वो तरबूज काट रही थी, काटते काटते अपना हाथ काट तो उनको हॉस्पिटल लेके गया हुआ था, तो वहां से अभी वो 4 स्टिचेस लगे हैं। तो जब घर आए तो वो बच्चों ने फोन करके एक दूसरे को बता दिया कि ऐसे ऐसे मामा घर पे नहीं है, ये हो गया वो हो गया। तो फिर वो सारे पता करने आ गए, इसलिए मैंने टीवी भी अभी ऑन किया और मैं घर वालों को बोलते हैं मुझे 10 मिनट दो, प्रोग्राम थोड़ा सा एक फोन करके तो मैं आ रहा हूँ। यकीनन इसलिए 2 बातें आपसे करके मैं फोन बंद कर दूंगा, अच्छा नहीं लगता आप सब लोग आगे करते। नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप हमेशा प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आपको बताया ना कि आप जो एक मखसूस कॉलर हैं तो वो एक फैमिली की तरह बन गए हैं, सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे की आवाज़ सुनते हैं, थोड़ी सी एनर्जी लोगों में पैदा होती है। नए कॉलर भी हमेशा शामिल होते हैं, पर पुराने कॉलर तो एक फैमिली बन गई है। ये तो मेरी बहन समीना का बड़ापन है कि वो मुझे फैमिली का हिस्सा समझती हैं, वो बहन शबाना जो है वो फैमिली का हिस्सा समझती हैं, और वो गुल बहन है, और एक 2 और फैमिली मेंबर्स हैं जो हमारे इस चैनल के जरिए से फैमिली बन गई हैं। जाफरी साहब हैं और अभी जो अर्चना जी हैं और शरफ जी हमारा खास एक फर्द है फैमिली का। तो ये बड़ापन है आप सबका कि आप मुझे इस फैमिली का एक हिस्सा समझते हैं। मैं आप सबको सैल्यूट करता हूँ, थैंक यू वेरी मच। तो ये है कि खुदा करे कि हमारा प्यार मोहब्बत इसी तरह से इस चैनल के जरिए से बना रहे, और जो दूसरे कॉलर भी हैं जिनका मैंने नाम नहीं लिया मैं उन सबसे माफी चाहता हूँ, वो भी सब इसी वो भी एक तरह से यकीनन 100% बहुत प्यार से एक दूसरे से बातचीत करते हैं। कभी इख्तिलाफ होता भी है, कोई बात नहीं, लेकिन तकरार तो तकरार है ना, तकरार का सिलसिला ये हम तो चाहते हैं, मैं तो चाहती हूँ विंसर भाई, अभी शर्फ है नहीं, और शर्फ आएगा दोबारा से प्रोग्राम में तो यकीनन वो तकरार दोबारा से शुरू होगी। वो तकरार असल में प्रोग्राम का जो नाम है वो हो नहीं पा रही है, इसलिए कि वो शर्फी आप लोगों से ज्यादा तकरार करते थे ना, तो मसला ये है मेन चीज, वो निकालते थे कोई ना कोई ऐसी बात जो लोगों तक पहुंचाते थे और वो उसमें हमारी तकरार शुरू हो जाती थी। इसमें हमारी कभी कभी हो जाती है तकरार, और ना इतनी ज्यादा तकरार हो नहीं रही है प्रोग्राम के अंदर, मेन चीज है। तो जाफरी साहब का क्या कहना था कि वो नहीं इत्तेफाक कर रहे होंगे मेरी बात से? अभी तो वो कॉल करेंगे, शायद हो सकता है अभी तो वो 2 कॉलर के पास बोल के चले गए, मगर वो प्रोग्राम पूरा देखते हैं 100%। पहले भी वो प्रोग्राम पूरा देखते थे बाकायदा, वो तो प्रोग्राम में बहुत दिलचस्पी लेते हैं और कॉल भी करते हैं। अभी भी कंटिन्यू वो कॉल कर रहे थे, थोड़ी थोड़ी 2-2 मिनट की बात करके वो वापस जा रहे थे। वो भी बहुत इंजॉय कर रहे थे लोगों की स्टोरियां सुनने के बाद। सही चले, मैं मौका किसी और कॉलर को कॉल करने का, मैं फिर भी आता रहूंगा। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपनी वाइफ का ख्याल रखिएगा, उनको मेरी तरफ से भी पूछिएगा। थैंक यू, जरूर जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार, और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट पे देख रहे हैं। खूबसूरत सा टॉपिक चला हुआ है, डिफरेंट कॉलर हमारे साथ शामिल होते हैं और अपनी राय देते हैं। अगर आपकी भी कोई राय है तो हमें कॉल कर सकते हैं 6474840018 पर कॉल कर सकते हैं। ज़्यादा देर प्रोग्राम में बचा नहीं है, बहुत थोड़ा सा टाइम है। अगर आप चाहते हैं बात करना और चाहते हैं कि लोगों तक आपका मैसेज जा सके तो राइट अवे कॉल कीजिए 6474840018 पर। जैसे अर्चना कही थी कि बहुत ज़्यादा बच्चों में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब बड़े आके बोलते हैं, बात कर रहे होते हैं तो वो बच्चों में भी जाती है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। विल्सन भाई, अस्सलाम वालेकुम।
अगर सुन रहे हैं तो मुझे तो अगर सही पूछे तो विल्सन भाई की बातों का मजा आता है जी, जो अच्छी होती है, और मैं उनको एप्रिशिएट भी करता हूँ कि जो मैसेज अच्छे देते हैं जी। मैं तो एक मजाक में कोई ना कोई बात अच्छी कर देता हूँ कि चलो हाथा भी होना चाहिए ना, हंसना भी चाहिए। सही बात है, बहुत अच्छी बात कर देते। मैं तो आपकी हर बात को अप्रिशिएट करती हूँ, पहले से ही, शुरू दिन से ही आपको तो मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ। आप हमेशा आते थे, आप कहते थे ये बात सही नहीं है, ये नहीं है, हम तो उसको भी अप्रिशिएट करते थे। आपको याद होगा, आप तो एक खास कॉलर है हमारे। जहाँ मेरी बहन गलत बात होगी मैं बोल पड़ता हूँ, मुझे यकीनन हम तो आपको पूरा मौका देते हैं। देखिए आपको हर जगह मौका देती हूँ मैं इसलिए बोल देता हूँ। विल्सन भाई का तो मैं फैन हूँ। विल्सन भाई बहुत अच्छे हैं और अच्छी बात करते हैं, जिसका कोई अच्छा मैसेज होता है। क्योंकि वो अगर थोड़ा सा, मैं जवान ही है, मैं बुरा नहीं कहूंगा, जवान है तो जवान भी उनकी सोच अच्छी है, पढ़े लिखे हैं और अच्छी बात करते हैं, जो कि बड़ों को भी अच्छी लगे, बच्चों को भी अच्छी लगे, और बहुत बढ़िया मैसेज होता है। तो ये जो इनका नाम है, छोटी ये बेटी बैठी है जी, ये भी अच्छी है, ये भी एंजॉय करती है। लेकिन मेरा ये कुदरती मैं बात ऐसी करता हूँ कि जो कोई ना कोई करके मैं चला जाता हूँ जिसमें जरा एंजॉय हो। जी बिल्कुल, ये नहीं तो मुन बुक मुन ऐसा भी नहीं होना चाहिए, सुनते रहो। नहीं, वो तो आप ये देखें ना कि वो तो प्रोग्राम का मकसद ही खत्म हो जाएगा ना। हम तो हमेशा आपसे यही कहते हैं कि अगर किसी का दिल मेरी वजह से कोई दुखता है तो मैं उनसे माफी चाहता हूँ। नहीं, आपकी बात से किसी का दिल नहीं दुखता, मुझे नहीं लगता। बहुत सब्र वाली है। मैंने अपना ये देखा है कि आप बहुत अच्छी हैं और बड़ा तरीके से प्रोग्राम लेके चलती हैं, और सिर्फ आप लोगों की वजह से बहुत बर्दाश्त है आप में। और ऐसा ही होस्ट होना चाहिए कि जो आराम से हर एक की बात सुन के भी अपने दिल में बिठा ले, नाराज ना हो, किसी से अच्छी बात करे, गलत बात ना करे। गुस्से में भी मैंने आपको गुस्से में भी नहीं दिखा, एक दफा थोड़ा सा गुस्सा 1 सेकंड का भी होता है ना तो पता चल जाता है। लेकिन आप भी माशाल्लाह अच्छी हैं, ये भी अच्छी हैं। ये जो साथ दिया कि नमस्ते जी। नमस्ते, कैसे आप? तो बिल्कुल ठीक ठाक। बाकी मैं देख रहा था पर मैं एक बात बोलना चाहूंगी, आज आपने जितना हंसाया है ना उतना तो मैं 3-4 दिनों में नहीं हंसी। तो अच्छी बात है ना। जी बिल्कुल। ये इंसान की सेहत के लिए भी अच्छा है। जी बिल्कुल। सारी बातें घर की आके टीवी में करें तो ये भी नहीं अच्छा। हाँ जी। अगर कोई अच्छी बात, कोई मैसेज दे तो वो बड़ी अच्छी बात होती है। घर में तो बड़ा, मगर आप सही कह रहे हैं कि घर की बात यहाँ पे आके नहीं करें। मैंने तो खुद लोगों को बोला है कि लोग अपने पर्सनल लाइफ, कभी भी आपको पता होगा कि जो मेरा को होस्ट था वो हमेशा पर्सनल लाइफ को डिस्कस करता था। आपने आज तक मुझे नहीं देखा होगा, कितने टाइम से मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, आज तक मैंने ये नहीं कहा कि मेरे घर में ये हो रहा है, मेरे हस्बैंड ऐसे है, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा ये। कभी नहीं कहा कि मैं इतने टाइम से मीडिया में बैठी हुई हूँ, इतने साल हो गए मुझे रेडियो चलाते, कभी नहीं कहा। इसलिए कि मेरी पर्सनल लाइफ है। मैंने टीवी का भी स्टार्ट किया, टीवी बैठी, मैं लोगों की राय जानना चाहती हूँ, लोगों की बात सुनना चाहती हूँ चैनल पे बैठकर। टीवी है, पता नहीं कितने हजारों लोग, यकीनन बहुत सारे लोग। और यही मैं लोगों से कहती हूँ कि आप अपनी घर की बात शेयर नहीं करें, आप एक जनरल बात करें आके। आपके हस्बैंड को भी जानते होंगे कहीं अगर प्रोग्राम सुन के, तो जो भी वो कॉलर भी आते हैं उनको भी जरा बी केयरफुल रहना चाहिए कि अपने घर की, अपनी सहेलियों की, अपनी ननान की, अपनी जेठानी की बातें इधर करते हो, कोई ना कुछ सुन रहा हो तो वो शरारत कर सकता है, वो आगे पहुंचा सकता है कि वो जी टीवी में मैंने ये सुना था। ये रिकॉर्डिंग लगा के देख लो। आपके बारे में 2 बहनें आई थी, काफी देर हो गई है, तो वो अपनी जेठानी की बदतरीफी कर रही थी, 2 बहनें। जी हाँ, आपको जाफरी साहब, मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आपको मेरे एक प्रोग्राम की एक लफ्ज ब लफ्ज आपको याद होता है। हर टॉपिक पे आपको पता होता है कि ये टॉपिक में मेरी बात हो गई। आपको उन 2 बहनों की बातें याद हैं जिन्होंने 2 बहनों ने आके अपनी किस्सा शेयर किया हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर, वो भी याद है आपको? अब अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा मेमोरी ठीक है, दिन ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरे सारे प्रोग्रामों को इतनी गौर से देखते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार आपको लफ्ज ब लफ्ज याद होता है प्रोग्राम मेरा, हर चीज याद होती है। बिछाने की थोड़ी 2 बहनें शादी थी, उनके बड़ी, क्योंकि 2 बहनें थी, बिछाने किसी और घर से होगी। अच्छा। तो मैं आपके एयर पे आके कहा कि वो सुन रही है जी। उसके बाद आपकी मैंने कहा जिनकी बदखोई कर रही है वो सुन रही है तो वो आपसे पूछ लेगी। उसके बाद उसने हालांकि मजाक में कहा था, लेकिन
फिर भी नहीं करनी चाहिए, जरा बड़ा बी केयरफुल रहना इसलिए कि कोई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। अब आप ये देखिए ना, अब आप ये देखें कि हर कॉलर जो है ना पुराने ही टॉपिक पे बात करना चाहता है। मैं हमेशा नया कोई ऐसा चेंज टॉपिक लेकर आती हूँ मगर कॉल बात नहीं करता। जैसे ही मैं पुराने टॉपिक को उसमें डालती हूँ वैसे ही कॉलरों की भरमार हो जाती है, तो कॉलर बात ही उसी पे करना चाह रहे हैं टॉपिक पे। भाई जितने 5 मिनट में आए 2 मिनट में आए अच्छी बात करके चले जाते हैं जी। मेरा भी ये है कि अगर मैं मजाक में निकाल के चला जाऊँ तो ये भी अपना ये समझे कि मैं सुन रहा हूँ और मैं आपके प्रोग्राम में शामिल हूँ, शामिल है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी हाँ नाज़रीन, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार। आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट पे। बहुत सारे कॉलर आए, बहुत सारी बातें अपनी हमारे साथ शामिल की। हम तो कोशिश करते हैं कि कोई डिफरेंट टॉपिक भी लेकर आए, कोई चेंज चीज़ पे भी लेकर आए इस तकरार के अंदर, मगर लोग सुनना नहीं चाहते, लोग पसंद नहीं करते, लोग उन्हीं टॉपिक को दोबारा से रिपीट कराना चाहते हैं जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर चुके। और आपको यकीन नहीं आएगा, बहुत सारे लोग ये जो जिस तरह भी एक कॉलर हमारे साथ बात करके गए, इस तरह के बहुत सारे कॉलर ऐसे हैं जिन्होंने हमारे हर टॉपिक पे बहुत गौर से टॉपिक को देखा, बहुत गौर से हमारा प्रोग्राम सुना और उनको पूरे प्रोग्राम याद है। जो कॉलर की बातें हैं वो तक याद हैं, तो वो फिर कहते हैं कि समीना जी इस पे तो पहले भी बात हुई थी, आपने दोबारा किया तो इसलिए हमने कॉल ही नहीं की इस पे, वरना हम बात करना चाह रहे थे, तो हम तो कोई नए टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। तो यकीन करें कि मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की कोई ऐसा छोटा सा नया टॉपिक रख दूँ और आपके साथ बात करूँ, पर मैंने नोट किया कि कोई कॉल ही नहीं कर रहा था, कोई बात ही नहीं करना चाह रहा था। तो फिर आखिर मजबूरी के तहत हमने डिफरेंट, अब हम एक वीडियो का लेकर आए थे तो सबने हमें मैसेज लिखकर भेजा कि ये तो यूट्यूब पे भी हम देख लेते हैं, ये आपने क्या टॉपिक रखा, ये तो तकरार का मकसद ही नहीं है इसके अंदर, इसमें तो हम कॉल ही नहीं कर सकते, बात ही नहीं कर सकते। तो हम लोग तो सोचे थे शायद आप लोग को नई चीज दे सकें, नए अवेयरनेस दे सकें, इसमें बता सकें कि भाई जो आप लोग ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, इतनी महंगे फेशियल कराते हैं, तो आप घर में ये चीजें यूज करें। तो सबने कहा यार ये तो यूट्यूब पे जाके क्लिक करो और यूट्यूब से मिल जाता है। तुम्हारा एक प्रोग्राम तकरार का है तो तुम तकरार ही रखो उसको और तकरार की तरह ही बात करो, इस टॉपिक पे बात करो। फिर दोबारा से हम उसी टॉपिकों पे आ गए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। जी वालेकुम सलाम। मैं वो प्रिंसिपल भाई की बात सुन रहा था जी। खातून ने ये कहा था कि वो जो टैक्सी ड्राइवर हैं और वो आपस में औरतों की बातें करते हैं। जी कल भी उन्होंने यही बात शेयर की थी, आपको याद होगा, पर आपने शायद मुझे लगता है ये बात गौर से सुनी नहीं थी। तो मैंने वो बात सुनी नहीं, मैंने अच्छा उन खातून के लिए तो मैं जरूर क्या था जी। मैंने उन खातून ने भी तस्दीक की थी उस बात की कल जब वंसर भाई ने ये बात शेयर की थी। अच्छा ये जिसने भी कहा, लेकिन मैं वहाँ न्यूयॉर्क में बहुत सारे लिमोजिन ड्राइवर को जानता हूँ जो पाकिस्तानी और इंडियंस हैं। हाँ जी। और उसका मैं उनसे बातें जब करता हूँ तो वो लोग जो होते हैं वो अपने बिजनेस में ही बिजी रहते हैं कि तुम्हारा मुझे वो कॉल नहीं मिली, तुम्हें वो मिल गई, मुझे ये नहीं मिली, कहीं वो मिली। तो मैं उनको कहता हूँ यार तुम्हें जब भी कॉल करो तुम लोग। मुझे लग रहा है कि हसन साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो भी मिला है कुछ नाइस ही बंदे मिले, आपको कोई बंदा भी ऐसा नहीं मिला। मगर कल जो आपने शायद प्रोग्राम देखा होगा तो कल तो पूरी भरमार थी, हर चीज में वो शामिल हो रहे थे कि मर्द बहुत ज्यादा बुराइयां करते हैं, मर्द बहुत ज्यादा चुगलियां करते हैं। मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ कि मुझे लिमोजिन ड्राइवर्स वहाँ पर हैं, वहाँ पर लाहौर। मगर आपको वो भी नाइस मिले, आपको तो लिमोजिन ड्राइवर भी नाइस मिले, तो आप क्या बात करेंगे आज फिर? यही तो कह रही हूँ, आपकी लाइफ में सब नाइस आए। आप कुछ अच्छे लोगों से ज्यादा ही घिरे हुए हो। आप बिलीव करें, अर्चना बिल्कुल सही बात कह रही है कि आप ज्यादा नाइस लोगों के साथ ज्यादा एंजॉय करते मिले हुए आपके साथ, अच्छे आप लकी हैं, आपको मुबारकबाद देते हैं हम। सच बात बता रहा हूँ, मैंने आपको दोबारा कॉल किया। नहीं, अब हमें यकीन है आपकी बात का कि आप सच बता रहे हैं, आप झूठ बोल ही नहीं रहे। हमें पूरा पक्का यकीन है कि आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं, इसलिए कि आप यकीनन आप बता रहे हैं। जी बोलिए। नहीं, मेरे जानने वाले जैसे मैं यहाँ पर भी जैसे मेरे लिए रियल एस्टेट में मेरे बंदे काम करते हैं जो लाहौर के हैं, और उन्होंने कभी अपने घर की बात या अपनी मतलब औरतों की कभी बात ही नहीं करी। वो अपने जन्म अपने बिजनेस की बात करेंगे, अपने दूसरी बातें करेंगे, कुछ प्रॉब्लम होंगी मतलब पैसों की। लेकिन पता नहीं कहाँ से, मुझे तो समझ में नहीं आया कि मेरी उम्र माशाल्लाह से 60 साल की उम्र है, मैंने अपनी 40 साल 50 साल की उम्र में मैंने नहीं भैया जिससे मतलब औरतों की बुराई कर। टीवी की कभी अगर कोई गलती है तो वो थोड़ा वो कह देता है तो उसको समझा देते हैं कि नहीं यार उनकी भी प्रॉब्लम है, तुम समझ लो, तुम्हें गुजारा करना है। तो इस तरीके से जब हमारी प्रॉब्लम आई तो हमारे दोस्तों ने हमें भी समझाया, ऐसा नहीं है कि नहीं समझाया जी। उसी की बदौलत हम 37 साल तक आपस में चलते भी रहे।
मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन यानी कि आपने 35 साल जिंदगी के जो गुजारे वो खुश होके नहीं गुजारे, आपने 35 साल इसी तरह मुश्किल में ही गुजारे। बिल्कुल 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 कि आपको कॉम्प्रोमाइज कराते रहे लोग, कॉम्प्रोमाइज कराते रहे, आपने उस रिश्ते को चलाया जिस तरह एक लेडीज ने बताया कि मैं आपको बताता हूँ, जब पहले 11 साल से जब तक हम ईरान में थे तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और यकीन करें, यानी कि 11 साल जिंदगी के बहुत अच्छे गुजरे, आपके 11 साल जिंदगी के आपने बहुत अच्छे गुजारे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जैसे ही हम इंडिया वापस गए, वहाँ पर जो उनका और लोगों के साथ दूसरा बैठा हुआ, दूसरी औरतों के साथ हुआ, एक प्रॉब्लम वही कुछ नहीं हुआ और वही गलत हो गया बस। उसके बाद वो नहीं संभली बल्कि बगलती चली गई। मैंने कहा भैया ये तो वो कहता ना आदमी का शैतान बनता तो शैतान ही बनता चला गया वो। ओहो, ये तो बड़ी प्रॉब्लम यकीनन आपके साथ हुई है। हालांकि हाँ, तो उसके बाद भी हम लोग साथ रहे, ये नहीं है, लेकिन वो बात नहीं आई, वो समझना ही नहीं चाहती थी। वो कहती जो मेरे जो फ्रेंड्स कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, जो तुम्हारे भी रिश्तेदार कह रहे हैं, कोई सही है। मैंने कहा तुम उन्हीं के साथ जाओ, बाहर में जाओगे। चले, बड़ी अच्छी बात है कि हसन साहब, मैं तो बहुत खुश हुई हूँ कि आपकी जिंदगी में सारे देखें, अपनी अपनी जिंदगी का देखें, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं लोग, देखें हर एक अपनी कॉलर आता है अपनी जिंदगी के बारे में। अभी जो आप कह रही है पर्सनल बातों से ही कुछ एक्सपीरियंस होता है जो शेयर करना पड़ते हैं, दूसरों को बताना पड़ते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आपको अच्छी तरह से आपके माँ बाप आपको अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, आपके बहन भाई अच्छी तरह से जानते हैं, आपके यार दोस्त अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आपके जो बच्चे हैं ना, वो बचपन से आपको जैसे आपके टीचर से जानते हैं कि आप सही है या गलत है। आप झगड़ा कर रही हैं अगर अपने हस्बैंड से, या हस्बैंड आपसे झगड़ा कर रहा है अपनी वाइफ से, तो वो जानते हैं कि मेरी अम्मी की गलती थी या मेरे अब्बू की गलती थी। समझ गए या नहीं? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो है ना वो रियल जज हैं ये फैमिली के अंदर। सही कहा आपने। चले, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, यही तो मैं बता रही हूँ कि आपका एक्सपीरियंस है, आपके साथ सारे लोग बहुत अच्छे मिले, सब आपके दोस्त अहबाब बहुत अच्छे हैं, आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं। चले, आपको आप लकी हैं, आप लकी हैं, अल्लाह ताला इसी तरह आपका साथ अच्छे लोगों से जुड़ा रहे, अच्छे लोग हमारा बना रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, चलिए बहुत थैंक यू सो मच। देखिए, सिर्फ 2 मिनट रह गए प्रोग्राम को खत्म करने में, बस 1 ही मिनट रह गया हमारा प्रोग्राम को खत्म करने में। तो यकीन करें, अब जैसे आपने हसन साहब की बात सुनी तो इनके अपनी जिंदगी का तजर्बा आपके साथ शेयर कर रहे थे, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे थे। तो इनकी जिंदगी में सारे दोस्त अच्छे मिले, सब लोग अच्छे मिले, जो भी हुआ। जिस तरह लोगों ने, कल एक कॉलर ने भी बात शेयर की थी, सबसे पहले एक कॉलर थे जिन्होंने कहा कि टैक्सी वालों को बड़ा मौका मिलता है इस चीज का, जब तक उनको कोई और दूसरा पैसेंजर नहीं मिलता बैठाने के लिए तो वो आपस में जुड़ के बैठ जाते हैं, जब तक उनको कोई कॉल नहीं आती तो वो बैठ के बड़ी बुराइयां करते हैं लोगों की कि भाई फला की बीवी ऐसी तो फला की बेटी ऐसी तो ये ऐसा ये वैसा। तो एक कॉलर ने भी इस बात की तस्दीक की थी कि हाँ ऐसी होता है। आप देखें, आज हसन साहब ने इस बात की तस्दीक किया कि नहीं जी, मेरे तो खुद जानने वाले हैं जो टैक्सी चलाते हैं, लैमोजिन चलाते हैं, लेमो चलाते हैं, तो उनमें कभी ऐसी बात नहीं देखी। वो तो बेचारे ये कह रहे होते हैं कि अच्छा अभी तक हमें कॉल नहीं आई, अभी हमें सवारी नहीं मिली या जो भी हुआ। तो वो उनकी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, वो उनकी जिंदगी का एक्सपीरियंस है। हम तो आप सब लोगों की जिंदगी के एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं और कोई ना कोई अच्छा सा मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जिससे लोग कुछ अवेयरनेस हासिल कर सकें, कुछ अच्छा मैसेज लोग पिकअप कर सकें, कोई अच्छी बात को ले सके। चलें, आप लोगों का तमाम कॉलर का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज प्रोग्राम में शामिल हुए। इंशाल्लाह कल फिर आपके साथ आएंगे, 8 से 10 बजे तक प्रोग्राम करेंगे आके। इसी तरह प्रोग्राम को पसंद करते रहें, इसी तरह देखते रहें प्रोग्राम को, और इसी तरह इस चैनल को देखते रहें, आवाज एंटरटेनमेंट को, और बताएं कि इस चैनल पे और क्या देखना चाहते हैं और क्या सुनना चाहते हैं आप लोग। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है, और आप जो भी टॉपिक पे भी बात करना चाहते हैं तो मुझे जरूर टेक्स्ट किया करें। स्क्रीन पे नंबर चल रहा होता है, आप किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं जिस टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं। शुक्रिया अदा करते हैं अर्चना का भी, थैंक यू सो मच। अर्चना भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल थी। चले, इजाजत चाहते हैं, जाते जाते बस यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल होंगे। देखते रहिए आपका अपना चैनल आवाज एंटरटेनमेंट, देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।